भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को हो नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशुंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय झावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर अपने पाने की विधि, अपने पाने की वे ऑफ वर्शिप स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके यथार्थ रूप में प्रचार करते हैं। इसी का प्रमाण पवित्र चारों वेद दे रहे। पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब ये स्वयं ही आकर के इस पृथ्वी लोक पर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। क्योंकि इस काल भगवान द्वारा अपने झूठे महर्षि, नकली महर्षि, ज्ञानहीन अज्ञानियों के द्वारा और गुरुओं के द्वारा पूर्ण रूप से भक्ति मार्ग को बिगड़वा दिया जाता है।
श्रद्धालु नास्तिक होकर के विकारों में ग्रस्त हो जाते हैं। ये सभी कबीर परमेश्वर की आत्मा है। उसी कबीर परमेश्वर ने अपने बच्चों की दया आती है। इस काल ने परमेश्वर के बच्चों की ऐसी दुर्गति कर रखी है, कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना दी, कोई कुत्ता बना दिया, कोई कुतिया बना दी, कोई कोड्डी, किसी का कैंसर हो रही है, किसी की टांग कट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा। ऐसी पीड़ा दे रखी है कि दिन रात ये प्राणी तड़पते रहते हैं, क्योंकि ये निर्दयी भगवान है, ये काल है, ये ब्रह्म कहलाता है। वो परमेश्वर अपने बच्चों को यहाँ से निकालने का भरसक प्रयत्न कर रहा है, लेकिन काल ने हमारे ऊपर इन तीनों गुणों का ऐसा प्रभाव डलवा दिया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा, कि हम यहीं के इस अस्थायी सुख, झूठे सुख को सुख मान बैठे। वो परमेश्वर आकर के एक सिंपल मैन की तरह, साधारण मनुष्य के जैसा एक रोल करता है, भूमिका करता है, और एक दास के अंदर, एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो गुण भी उसी परमात्मा में पूर्ण होते हैं। वही वो भूमिका पूर्ण रूप से करता है। और एक तत्वदर्शी संत में क्या गुण होने चाहिए, उसके पास कैसा ज्ञान होना चाहिए, वो भी ज्ञान, वो भी गुण उस पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत वाले भी कबीर परमेश्वर में ही होते हैं। उस समय तत्काल में, तत्कालीन समय में जो परमात्मा आते, उसके बाद तो कोई संत, तत्वदर्शी संत होता ही नहीं। और एक दो चार जो परमात्मा ने अपनी कृपा से जिनको अपना यथार्थ स्थान सतलोक दिखाया, अपने साक्षी बनाए, उनकी किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि उसमें श्रद्धालु लोग अशिक्षित थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो परमात्मा स्वयं ही आकर के अपने पाने की यथार्थ विधि बताते हैं। क्या बताते हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं? गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हुए पार। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि जिसमें कबीर परमेश्वर आए थे वो एक सच्चे गुरु, सतगुरु, वास्तव में गुरु थे। और जिसको ये भगवान मानते हैं, कर्ता मानते हैं, ब्रह्म को, ज्योति निरंजन को, वो कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा ने इसको कहा था कि तू मेरे बच्चों को दुखी मत करना, ये तेरे साथ नालायक जा तो रहे हैं, पर तंग मत करना, नहीं तेरे को मैं बख्शूंगा नहीं। तो इसने कहा था परमात्मा, मैं सत्य का राज करूंगा, जैसा कोई कर्म करेगा मैं उसका वैसा ही फल दे दूंगा। तो इस काल ने का एक परमात्मा ने एक विधान बनाकर दिया है, तो उस विधान अनुसार ये कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे कर्म प्राणी करता है वैसे ही फल दे सकता है। केवल कबीर परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म ही हमारे पापों का नाश करके हमें दुखों से सुख दे सकता है। दुख में समाप्त करके, क्योंकि पाप से दुख होते हैं, अपराध से सजा मिलती है, अपराध माफ होते ही सजा मुक्त हो जाते हैं। केवल वो परमात्मा ही हमारे पाप कर्मों का नाश कर सकता है। जैसा कि यजुर्वेद, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपने कल आंखों भी देखा और सुना।
तो यहां परमात्मा कहते हैं कि 7 दीप नौखंड में उस समय जब परमेश्वर होते हैं उस एक ही तत्वदर्शी संत विश्व में होता है और उसी से सर्व लाभ होते हैं, क्योंकि वो या तो स्वयं परमेश्वर होते हैं या परमेश्वर का दास उसका कृपा पात्र होता है, तो उसी से लाभ होता है। इसलिए कहते हैं 7 दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। यदि गुरु हो तो ये नकली गुरुओं के ऊपर लागू नहीं होती। इन्होंने इस तत्वदर्शी संत के गुणों को, जो उसके अंदर होते हैं गुण यानी उसके मेरिट होते हैं, उनको नकलियों के ऊपर लगा लिया, छाप लगा ली। उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो ये उस तत्वदर्शी संत जो परमेश्वर कबीर जी का कृपा पात्र हो या स्वयं कबीर परमेश्वर हो, इन द फॉर्म ऑफ गुरु, जो परमात्मा की भूमिका कर रहे होते हैं, तो उस अपने विषय में और फिर अपने द्वारा भेजे हुए दास के विषय में कह रहे हैं 7 दीप नौखंड में, 7 दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होवे। गुरु बड़े गोविंद से, जिनको तुम गोविंद मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म, कहते इनसे तो हमारा तत्वदर्शी संत 1000 गुना 21 होता है, यानी उनसे उस अत्यधिक लाभ वो देता है। या परमात्मा तो आते हैं, वो तो कहना ही क्या। फिर परमेश्वर कबीर जी कहते हैं मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे द्वारा भेजे गए मेरे संत को, मेरे कृपा पात्र तत्वदर्शी संत को मुझे ही समझ लेना, मेरा ही स्वरूप जानना। अब क्या बताते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक तरफ तो तत्वदर्शी संत खड़ा और मान लिए एक तरफ भगवान आके खड़ा हो जाए, तो आपकी श्रद्धा गुरु जी में परमात्मा से भी अधिक हो। क्यों? क्योंकि आपने परमात्मा को देखा नहीं, और जिस फॉर्म में भगवान सतलोक में है, साकार है, उसका शरीर इतना तेजों में है, आप उसे देख नहीं सकते। दृष्टि आपकी उसके जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा स्वयं आते हैं अन्य रूप धारण करके, हल्का तेज पुंज का शरीर बना करके, मनुष्य सदृश तो शरीर है ही, लेकिन अपने शरीर तेजों में शरीर को ढांप के ऊपर ओवर कोट पहन के दूसरा चोला, तो तब आते हैं। तो कहते हैं एक तरफ तो गुरु जी खड़े हैं, दूसरी तरफ आपके सामने भगवान है, तो आप किसके चरणों लगोगे? तो परमात्मा आप ही उसका उत्तर दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपना, जिसने गोविंद दिया मिलाए, कि मैं तो उस गुरु जी के ही चरणों के ऊपर बलिहारी हूं जिसने भगवान मिला दिया। अगर गुरु जी ना होते तो भगवान नहीं मिलता, तो मेरा भगवान किस काम का, पहले मैं धक्के खाता फिरूं ही था। और फिर क्या कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा। यदि भगवान रुठ गया, परमात्मा रुष्ट हो गया आपका, तो गुरु की शरण में जावे। और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्ति आने लग जाए, आपत्ति पे आपत्ति आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं और पापों का दौर प्रारंभ हो जाता है, तो उस समय उस पर आपत्तियों पर आपत्ति प्रारंभ हो जाती है। तो वो अपने आप कहा करे, भाई मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरे कर्म फूट गए, यानी शुभ कर्म समाप्त हुए, पाप कर्म प्रारंभ हो गए, मेरा भगवान रूठ गया। अब जैसे इस पंक्ति को स्पष्ट करते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। जैसे आप उदाहरणार्थ जल को भगवान समझो और हैंड पंप जो नल का लगाया जाता है जमीन में, उसको आप गुरु समझो। हैंड पंप, एक तरफ तो हैंड पंप है और दूसरी तरफ एक घड़े में जल है,
और परमात्मा कहते हैं, ये उदाहरण देना चाहते हैं कि एक तरफ तो गुरुजी हैं यानी हैंडपंप, और दूसरी तरफ वो भगवान है घड़े में जल, आपके पुण्य आपके पास है। तो कहते हैं आप इस नलके में नलके और घड़े में से किसको चुनोगे, किसको सिलेक्ट करोगे? तो बुद्धिमान व्यक्ति हैंडपंप को स्वीकार सिलेक्ट करेगा, चुनेगा, क्योंकि मटके का पानी तो 5-4 बार पिया खत्म होया, समाप्त हो जाएगा। और नलके से फिर चाहे 100 मटके भर लो, 100 घड़े भर लो जल के, शीतल जल के, स्वादिष्ट जल के। तो इस प्रकार गुरुजी तो हैंडपंप समझो, और आपके पुण्य आपके पास, आपके घड़े में पानी है, उसको भगवान समझ लो। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए? बलिहारी गुरु अपना, कि बलिहारी है वह हैंडपंप जिससे जितना मर्जी पानी निकाल के, यानी गुरुदेव के द्वारा बताए गए उस नाम जाप का सिमरण सेवा जो भी बताई साधनाएं करके हम भगवान वाले गुण प्राप्त कर लेंगे। फिर कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, यदि आपके घड़े का पानी जल समाप्त हो गया तो गुरु की शरण में जावे, यानी हैंडपंप पर जाकर वो मटका फिर गड़ा फिर भर लावे। और कह कबीर गुरु रूठ गए, जब हैंडपंप खराब हो गया तो वो हर नहीं करे सहाय, वो जल आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो समाप्त हो जाएगा। यदि आपके पुण्य समाप्त हो गए, क्षीण हो गए, पुण्य अक्षीण होने के बाद पापों का दौर प्रारंभ होता है, कष्ट पे कष्ट होते हैं, गाला हाथ न फेंका नहीं, लाभ के लिए हो जा तुरंत हानि। कोई बालक बीमार की तो आप बीमार की ना जाने के समस्याएं इस जीव पर आ जाती है, तो उसका राम रूठ गया, भगवान रुष्ट हो गया, उसका हरि रूठ गया, और उसका क्या विकल्प है कि गुरु के पास जावे, उस हैंडपंप के पास जावे, और फिर उसकी जैसे वो उसकी क्रिया होती है उसे लाभ लेने की, कि गुरु जी के समक्ष गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 34 तक का विवरण है कि कोई साधना किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है, और उस साधनाओं को वो सब पाप नाशक जानते हैं। लेकिन उस परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में, अर्थात उस परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिए गए उस तत्व ज्ञान में ये सभी विस्तार से लिखे हैं, कौन लाभदायक है, कौन सी क्रिया ठीक है, कौन सी गलत है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम पूरी गीता जी में केवल तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करने के लिए लिखा है। अपने विषय में 64 में 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मेरी शरण में रहना, तुझे नमस्कार कर, नमस्कारू, नमस्कार तो इतना होता है, और दंडवत प्रणाम साष्टांग लेट करके दंडवत होती है, कि उनको दंडवत प्रणाम करे, अति अधीन विनम्रता से छल कपट छोड़कर उनसे बात करे, फिर उनसे ज्ञान ग्रहण करे। यानी गुरुदेव की सेवा अर्थात उसके साथ व्यवहार विधिवत करके उससे लाभ लिया जा सकता है। हैंडपंप को चलाने की विधि होती है, यदि उसने नो कर धड़क धड़क करके वो तोड़ ताड़ कर गिर दे तो पानी तो भी गया। यदि गुरु जी के साथ मिसबिहेव किया तो परमात्मा उससे लाभ देना आपको बंद कर देगा। इस तरह बताया कि वो जब आपके पुण्य समाप्त हो गए, पाप प्रारंभ हुए, तो पुण्यों का फिर घड़ा भरने के लिए आपने तत्वदर्शी संत रूपी हैंडपंप के पास आना पड़ेगा। फिर जैसे ये दास आपको क्रियाएं बताएगा ऐसे आप कर लीजिए, काम चल जाएगा, आपके फिर घड़ा भर जाएगा, फिर सुख हो जाएंगे। अब क्या है कि हम ये दास देख रहा है, आज सन 1994 में इस दास को मेरे पूज्य गुरुदेव ने नाम दान करने का आदेश दिया था।
जिसमें इस दास ने प्रचार प्रारंभ किया और ये उपदेश देना प्रारंभ किया, उस समय उन श्रद्धालुओं की जो उस समय शरण में आए ऐसी दुर्गति हो रही थी और आज उनको सारे सुख हो गए, ठाठ कर दी, क्योंकि वो घड़ा फेर भर लिया पुनों का। अब वो एकाधा यानी कुछ प्रतिशत आंडी पाकन लाग रहे हैं, एक 6 महीना मांगेंगे, एक साल लगा दे हैं। ये और काल का जाल है उनके ऊपर, क्योंकि सुख होंगे भगवान से दूर। न्यूना बेरा वो मटका फिर खत्म होगा, वो जितने पुण्य इकट्ठे किए थे वो फिर समाप्त होंगे। और हैंड पंप लिया बिगाड़, वो खराब कर लिया, अब आगे मरोगे फिर उसी तरह दुर्गति हो जाएंगी। तो परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा इसे सुख के आग लगा जो तेरे तो दूर कर दे, ऐसा दुख भी बना रहे जिससे तेरी याद आए जा। तो पुण्यात्माओं, गुरुदेव के विषय में हमने कितना सावधान रहना चाहिए। और सत्संग में आने से इस काल के जाल का पता लगता रहता है। कुछ दिनों जैसे महीने 2 महीने 6 महीने सत्संग नहीं सुनोगे तो आपके ऊपर फिर वही व्यवहारिक लोगों की बातों की परत चढ़ने लग जाएंगी, आपका अंतःकरण मैला बन जाएगा। सत्संग में आने से आपका अंतःकरण जैसे कपड़ा मैला हो जाता है प्रतिदिन पहनने से, और 5-10 दिन ना धोए, सफाई ना धोए नहीं तो उसने साफ नहीं करे तो ऐसा मैला हो जाएगा, उसका ओरिजिनल कलर भी ना दिखे। तो उसको प्रतिदिन साफ कर ले, प्रतिदिन ना करे तो भाई 2-4-10 दिन में अवश्य धो ले। यानी हफ्ते में तो अवश्य आ जाओ, हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में, 15 दिन में नहीं आ सकते तो महीने में तो चूक क्या मत करो। यदि तुमने परमात्मा पाना है और यदि एक मटका भर के घर बैठ जाना है तो वो आपकी मौज है, वो मटका आपका खत्म होगा, इस जन्म में ना होगा, अगले में हो जाएगा, फिर गधे बनोगे। तो हमने ये पीछा छुटवाना पड़ेगा और आखिरी सांस तक इस सद्दास की शरण में रहना पड़ेगा और दर्शनार्थ और सत्संग सुनने के लिए अपने आना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर फेल हो जाओगे। और ये असंग जन्म हो गया, हमने बरमते और भटकतों को ये पीछा छुटवाना पड़ेगा। अब गुरुदेव की इतनी महिमा है तो कबीर परमेश्वर क्या बताते हैं कि आपके हृदय में कैसी भावना होनी चाहिए। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलाते, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बातें। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत हैं, पर तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय बिना समाऊं। अब क्या बताते हैं कि जैब के सतगुरु मिल जावे, क्योंकि सतगुरु की महिमा अपरंपार है। सतगुरु की, नकली गुरुओं की नहीं, वो तो भट्ठा बैठाते हैं, भक्त समाज को बिगाड़ने के लिए काल के द्वारा भेजे जाते हैं। पुण्यात्माओं, अब काल जो है ये सत भक्ति नहीं करने देता। अच्छी आत्माएं जो कभी परमेश्वर के चरणों में कबीर जी के जब आए थे, वो स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने, चाहे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, जो भी अच्छी आत्माएं उनके साथ रही हैं वो भक्ति से परिपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन
उस परमात्मा को, क्योंकि आज ये दास आपके पास है और अब कबीर परमात्मा आ जाए। अब जरूरी नहीं है वो कबीर भगवान इस स्वरूप में जो आप रोज देखते हो, दाढ़ी दूढ़ी बुढ़ाकर टोपी टापी पैर के ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है। और यहाँ इस दास के स्थान पर वो परमेश्वर आ जाए और आपके साथ ऐसे ही ज्ञान देवें, आपको आशीर्वाद देवें, मिलें, सत्संग करें, तो आप उनके साथ क्या व्यवहार करोगे? अब जो पुण्यात्मा है वो तो समझ गए होंगे के व्यवहार कराएंगे कि परमात्मा की तलाश और परमात्मा सामने, फिर व्यवहार के फिर तो समर्पण होगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे ये दास उस परमेश्वर का ही स्वरूप मानना होगा। कैसे? जैसे एक गणित के अंदर, मैथमेटिक्स में एक प्रश्न होता है ऋण का, लोन का, तो उसमें क्या होता है कि मूलधन ज्ञात करना होता है। मूलधन, उसके लिए उस मूलधन होता है करोड़ों रुपए में, लाखों और करोड़ों रुपए की राशि होती है। उसको प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। 100 रुपये वो मूलधन नहीं है, वास्तविक मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा। मान लिया मूलधन 100 रुपये, मान ले, तो उस मूलधन को 100 रुपये मानकर फिर उसका जो है टाइम निकाल लिया जाता है, उसका कितना समय, उसके बाद उस समय से सब मल्टीप्लाइड करके रेट, तो वो मूलधन निकल आता है। वो मूलधन लाखों और करोड़ों रुपए में होती है वो राशि, लेकिन जब तक हम 100 रुपये को मूलधन नहीं मानेंगे, इतना ओरिजिनल मूलधन मिला को नहीं, प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात आपका प्रश्न हल नहीं हो सकता, आप पास नहीं हो सकते, उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तो इस दास को, ये दास भगवान नहीं है, अर्थात वो मूलधन नहीं है जो ओरिजिनल है, लेकिन आपने इस दास को 100 रुपये रूप में मानना पड़ेगा। मान ले गुरुजी भगवान, जब तक आप गुरुजी को भगवान नहीं मानोगे, ये इक्वेशन आपकी सोल्व नहीं हो सकती, मोक्ष वाली। तो इसलिए जब गुरुजी यहाँ बैठे हैं तो भगवान बैठा है, ये सोचो, और भगवान बैठा है तो आपका व्यवहार, आपका बोलना, आपका चलना, यदि परमात्मा आपके सामने हो तो आप क्या कैसी व्यवहार करोगे? क्या छल कपट रखोगे? तो फिर तुम्हारे जैसा नीच नहीं, दुष्ट नहीं, मारे के साथ कमीण नहीं। जब हम भगवान के सामने भी छल कपट करेंगे, यहाँ क्या छल कपट करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको? छल कपट वो करेगा जो बीड़ी पिंदा होगा और नो कहेगा मैं ठीक सू जी, और छल कपट तो बोल रहा बीड़ी पीवे, और बार बार कही जाती है कि नियमों का जो भंग कर देगा उसका नाम टूट जाएगा, उसको कोई लाभ भगवान का नहीं मिलेगा, चाहे डेली आओ यहाँ पर, किसी भी मर्यादा को भंग कर दो। और आप फिर उसको कपट छुपा कर रखते हो, नाम खंड किए बैठे हो, डेली आ रहे हो, अपनी उस कमजोरी को नहीं बताते हो, तो आप कपट कर रहे हो, तो वो कपट आपको हानिकारक होगा, नहीं करना चाहिए। स्पष्ट बता दे जी मेरे से ये गलती बन गई, उसका समाधान विकल्प परमात्मा ने दे रखा है भाई, उसको दोबारा उपदेश दिया जाएगा ताकि उसका कनेक्शन रीस्टार्ट हो जाए। जैसे कनेक्शन दिया जाता है बिजली का, पावर का, तो वो पावर जब कनेक्शन कट गया, किसी भी कारण से डिफॉल्टर हो गया, तो कनेक्शन काट दिया जाता है। तो कनेक्शन कट गया तो आपके पास कुछ भी को नहीं, वो पावर काम नहीं कर सकती आपके घर में, वो पावर गई। बाकी आप मैनुअली जो जितना कर सकते हो वो कर ही लोगे हाथ से। ऐसे ही परमात्मा का नाम आपको दिया जाता है, आपको नियम बताए जाते हैं। यदि आपने भगवान पाना है और परमात्मा से लाभ लेना है तो इन नियमों का आजीवन पालन करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते और आपने ये बयान माटी करवानी है तो आपकी मौज। ये नियम ऐसे नहीं जो आप नहीं कर सकते। मानता हूं ये कुछ डिफिकल्ट इस कारण से हो गए कि अन्य समाज इन नियमों के विरुद्ध ही चल रहा है, और एक घर में एक या दो सदस्य उपदेश लेता है, उसको कुछ दिन दिक्कत अवश्य आएगी, क्योंकि वो विरोध बहुत करते हैं। करने दो,
परमात्मा तभी निकट रहेगा आप भगवान की मर्यादा पर खरे उतरोगे। नियम टूट जाने से बहुत दुख होगा। जैसे सीता जी को श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने बता दिया था कि हम, जैसे वो जंगल में थी, एक कुटिया बना रखी थी और वहाँ एक रावण का मामा मारीची एक मृग का रूप धारण करके वहाँ बोई गई जो बाड़ी बगीची थी सीता जी की, उसको तोड़ रहा था, सोने का मृग बनकर। तो सीता जी ने उस मृग की इच्छा व्यक्त की थी, मुझे जीवित या मृत ला कर दो, हठ कर लिया। तब उसको जाते समय लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये मैं इस कुटिया के चारों तरफ एक मंत्रित रेखा खींच के जा रहा हूं, इस रेखा को पार मत करना, इसे पार करोगी तो यह जंगली जानवर या कोई निकम्मी आत्मा आपको हानि कर सकती है, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। अब सीता ने उस समय तो स्वीकृति दे दी। फिर उसी समय रावण आया एक साधु रूप बना के, और जो ही रावण अंदर कुटिया के निकट आने लगा, उस रेखा को पार करना चाहा तो उसमें से एकदम अग्नि की लपट निकली, जैसे उसको भस्म कर देंगी। तो 10 कदम दूर रावण दौड़ के गया। परमात्मा का नाम आपको दिया जाता है, आपको नियम बताए जाते हैं। यदि आपने भगवान पाना है और परमात्मा से लाभ लेना है तो इन नियमों का आजीवन पालन करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते और आपने ये बयान माटी करवानी है तो आपकी मौज। ये नियम ऐसे नहीं जो आप नहीं कर सकते। मानता हूं ये कुछ डिफिकल्ट इस कारण से हो गए कि अन्य समाज इन नियमों के विरुद्ध ही चल रहा है, और एक घर में एक या दो सदस्य उपदेश लेता है, उसको कुछ दिन दिक्कत अवश्य आएगी, क्योंकि वो विरोध बहुत करते हैं। करने दो, परमात्मा तभी निकट रहेगा आप भगवान की मर्यादा पर खरे उतरोगे। नियम टूट जाने से बहुत दुख होगा। जैसे सीता जी को श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने बता दिया था कि हम, जैसे वो जंगल में थी, एक कुटिया बना रखी थी और वहाँ एक रावण का मामा मारीची एक मृग का रूप धारण करके वहाँ बोई गई जो बाड़ी बगीची थी सीता जी की, उसको तोड़ रहा था, सोने का मृग बनकर। तो सीता जी ने उस मृग की इच्छा व्यक्त की थी, मुझे जीवित या मृत ला कर दो, हठ कर लिया। तब उसको जाते समय लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये मैं इस कुटिया के चारों तरफ एक मंत्रित रेखा खींच के जा रहा हूं, इस रेखा को पार मत करना, इसे पार करोगी तो यह जंगली जानवर या कोई निकम्मी आत्मा आपको हानि कर सकती है, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। अब सीता ने उस समय तो स्वीकृति दे दी। फिर उसी समय रावण आया एक साधु रूप बना के, और जो ही रावण अंदर कुटिया के निकट आने लगा, उस रेखा को पार करना चाहा तो उसमें से एकदम अग्नि की लपट निकली, जैसे उसको भस्म कर देंगी। तो 10 कदम दूर रावण दौड़ के गया बैक, और सीता से कहा कि माई भिक्षा दो। तो सीता ने कहा था कि आप यहां आके ले जाओ कुटिया के पास। जब वो आगे आने लगा तो एकदम रेखा में से, लक्ष्मण वाली रेखा से एकदम वो लपटें निकली, तो भाग के दूर चला गया। कहने लगा, माई तूने ये क्या कर रखा है, मुझे मरवाना चाहती थी, मुझे तुझे श्राप दे दूंगा, यहां आकर दे भिक्षा देनी है तो। अब सीता जी ने सोची साधु महात्मा है कि क्या दिक्कत है, अभी जल्दी सी देकर आटा वापस आ जाऊंगी, क्या पति को और देवर को पता थोड़ा चलेगा। अब वह तो उसकी नालायक सोच थी। वह बड़ी बूझ थे जो ये कह गए थे वैसे बाहर मत निकलना, तो उस फट गई ले काटर रेखा से बाहर गई थी। रावण ने ठठा ली और पटकी वहां लखा बाग में जाके अपनी बिरान माटी करवाई, लाखों करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए उस एक नालायक ने जरा सी मर्यादा उल्लंघन करके। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर का मार्ग है, काल के जाल से आपने निकलना है, तो परमात्मा की मर्यादा से बाहर नहीं जाना। बाहर जाओगे तन्मय दुर्गति आपकी बनी रहेगी, परमात्मा आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा और काल का एक अनुबंध हुआ है। वो आने वाले समय में बताएंगे कि जब लगे हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। कि जब तक
मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगी तब तक काल तेरा अटैक, तेरे द्वारा छोड़े गए जो चोट है, किसी का बेटा मार दे, किसी की बेटी मार दे, किसी की टांग कट गई, किसी का कैंसर होगी, किसी के और हानि कर दी, कि तब तक जब तक वो हंस मेरी मर्यादा में रहेगा तेरा कोई तीर बाण मेरे हंस पर नहीं लग सकता। वो सुरक्षा कवच दे दिया भगवान ने इन नियमों का। और इनको तोड़ोगे तो लक्ष्मण वाली रेखा तुमने तोड़ दी, फिर काल तुम्हारा कुछ भी कर सकता है। तो क्या बताते हैं, तो गुरुदेव को आपने सपोज लो गुरुदेव भगवान है। अब जब आप यहां से जाओगे तो वहां परमात्मा जो है वो तेजो में शरीर युक्त है, करोड़ों सूर्य करोड़ चंद्रमा उनकी रोशनी जितना उनके एक रोमकूप का प्रकाश है। तो वो उसको नहीं पहचान सकोगे आप। वहां वो परमेश्वर अन्य रूप में इस दास के रूप में आपके समक्ष होगा। अब जैसा आपका व्यवहार बर्ताव अंदर में दोष या पवित्रता होगी तो यहाँ परमात्मा का एक रेस्ट वो है, राजदूत भवन है, वहां रखेगा त्रिकुटी पर। उस त्रिकुटी पर जाकर के जब यहां से आप त्रिकुटी तक तो पहुंच जाओगे, वहां से फैसला होगा। वहां आपके मन में जैसा भी दोष होगा या आपके अंदर समर्पण भाव होगा, निष्कपटता होगी, उनको वहां सेलेक्ट कर दिया जाएगा। वहां तो आपके चेहरे पर अपने आप लिख दिया जाएगा। वहां किसी पूछने की आवश्यकता कोई ना, मैं के गंदापन कर रहा था, कितनी मेरी गंदी सोच थी, मेरा किस प्रकार अच्छा भाव, तो वह अपने आप आपके मस्तिष्क पर कंप्यूटर की तरह आ जाएगी, जैसे डिस्प्ले पर आ जाती है। तो उसी समय आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कई हजार लाखों वर्षों तक आपको फिर परमात्मा नहीं सिलेक्ट करेगा, यानी वापस नहीं संभालेगा। ये कोई बालकों का खेल नहीं, और कोई मैं रोजी रोटी खातिर ढमढमे करने नहीं लगा। परमात्मा की दया हुई, इस ज्ञान से परिचित हुआ। इस परमात्मा का यहाँ असंख्यों जन्मों से हम भटक रहे हैं, भुगत रहे हैं। ऐसे दीर्घ रोग को कटवाने के लिए हमने परहेज जरूर रखने पड़ेंगे। यदि हम परहेज नहीं रखेंगे तो औषधि काम नहीं करेगी। तो इसलिए परहेज रखना अति आवश्यक है, नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। बीड़ी शराब मांस तमाकू कभी छूना, ना पीना, ना पिलाना, ना किसी का सहयोग देना। चोरी ठगी जारी रिश्वतखोरी 2 नंबर का काम भूल के नहीं करना। परमात्मा देगा उस तो पूरा पटेगा, उससे आपके घर में सुख होगा, आपके शरीर में सुख होगा। आपने किसी को लूट कर 2 नंबर ठग के पैसे इकट्ठे कर भी लिए, वो ऐसी दुर्गति तो जाएंगे, रोए भी घर, पैसे भी जाएंगे। मेरे माने ऐसा निकम्मा बालक पैदा हो जा लड़का, वो सारे पैसे न बर्बाद करे और पिताजी देख कर रोए और फिर बेटा भी मर जा। एक बता रहा था दास ने, ये नाम नहीं लिया था, उससे पहले की बातें। वो कह रहा था, रो रहा था कि मैं रिटायर होया मिलिट्री से, और मिलिट्री में उसका एक ऐसे स्थान पर पोस्टिंग रही तकरीबन कि जहां सेल और परचेज पूरी प्लाटून की होया करती थी। तो उसने खूब इधर उधर की जुगाड़ जोड़ के काफी पैसे लाया। तो उसने, उसका लड़का एक का बेटा था, उस बेटे ने आते ही कहा, कहने लगा पिताजी मैं तो जीप लूंगा। अब इकलौता बेटा जिद कर ली, जवान हो रहा था, कॉलेज में जावा था, जीप ले ली, फिर एक पिस्टल ले लिया है। फिर उसने अपने साथियों के साथ शराब पीने लग गया, कि तो बकवास करावा, कि तो झगड़ा कर ले, उसके मुकदमे शुरू हो गए और आखिर में एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिस बेटे के लिए उसने अपना धर्म कर्म बिगाड़ा और रोया, पैसे वो फूका, बेटा पैसे फूका, रो घर बैठ कर कोण में बैठ कर रोए, मेरा नाश करेगा। अब वो पैसा रहा नहीं और बेटा रहा नहीं, जिसकी खातिर इतने पाप इकट्ठे किए, और वो पाप न्यो के न्यो रह गए। तो पुण्यात्मा, परमात्मा 2 रोटी समय पर देवे, घर में शांति, शरीर में सुख, इससे अधिक नहीं मांगना चाहिए।
जिसके पास मान ले अरब और खरब पैसे हैं, एक दो फैक्ट्री भी है, कल न मृत्यु हो जा, कुत्ता बनकर उस फैक्ट्री की गली में उसका कमर ला कर बैठेगा, अंदर कोई प्रवेश ना कर दे उसको। तो हमने सतलोक जाकर के अपना ये स्थायी स्थान प्राप्त करना है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। अब क्या बताते हैं कि गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, कि परमात्मा है गुरुदेव, प्रभु रूप परमात्मा गुरुदेव, आप हमें ना भूलना। आपको हमारे जैसे श्रद्धालु तो एक से एक अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन हमें आप जैसे गुरुदेव नहीं मिल सकते। यानी आपके हृदय में इतनी तड़प हो कि ये भगवान मुश्किल से रह पाया, हे परमात्मा कैसे दया हुई, ऐसा मार्ग ऐसे गुरु जी के जो ना वचन सुनने को मिले, कहीं फिर गलती ना बन जाए और हम काल के जाल में ना फंस जाएं। हमें मतलब इस तरह की प्रार्थना आपके हृदय में रह रहकर अंदर से उमंग सी उठे, हिलोर उठे आपकी। उसके लिए कहते हैं कि गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जा, चाहे आपके लाखों से सो जा, हमें भूलना नहीं। हमारे जैसे सच तो आपके पास बहुत हो जाएंगे, लाखों और करोड़ों भी हो सकते हैं, लेकिन हमने तो आपके अतिरिक्त दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। अब कहते हैं तुमरे विसारे के बने वे, तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, कोई ठिकाना नहीं दिखता, कोई दूसरा संत नहीं पृथ्वी पे। और ब्रह्मा विष्णु शिव और ये नारद जैसे इनके हृदय में भी हमारे प्रति जगह नहीं रही, क्योंकि हम सारा दिन इनकी पोल पाड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश की यथार्थ बात बतावा कि ये भगवान नहीं है, ये पूजा के योग नहीं है, ये नासवान है। और अभी तक अब जैसे किसी ने जैसे कोई किसी के विषय में बता रहा था, एक किसी गांव का व्यक्ति शहर में रहा करता, उसने बता रखा हमारा जो ना 100 किले जमीन है, 3 ट्रैक्टर चाल है, और उनका 1 बीघा जमीन और घर का जो है ना ट्रैक्टर तो छोड़ बैल भी को नहीं। तो उसके गांव का चला गया, वहां पर पड़ोस में किराए पर रहने लगा। उसने उसकी सच्चाई बता दी कि ना तो इसका किला 1 एकड़ जमीन है और बैल भी नहीं, उसको भी ठेका पे दिया कि इसका ना खक भी। उसने उसका पता लग गया तो उसने फिर उसके साथ लड़ाई करी, यह स्वाभाविक बात है, वो तो चौधरी बना रहा था, हांडी पाक रहा था। तो ऐसे ही अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जो महिमा इन संतों ऋषियों ने गाया की थी, इसकी हवा तो भरी हुई है। अब हम बतावा सच्चाई जो इनके इतिहास में लिखा थे, एक बार ठेस इन टाइम भी पहुंचेगी ब्रह्मा विष्णु महेश। और इन ऋषियों को दास बता रहा है कि कति अज्ञानी थे, दास नहीं बता रहा, इनके इतिहास में लिखा हुआ है। और ये मैं ऋषि को आ रहे जनसाधारण से तो दुख तक कहते इनको, हमारे इनके हृदय में हमारे प्रति जगह तो रही नहीं। ठीक है, हम शरण कबीर परमेश्वर की होगी, इसलिए इनकी बसा नहीं रही, हमें कोई हानि पहुंचा दे, हम पूर्ण परमात्मा की शरण में। एक भगत था, वो कह रहा था जी मैं अपनी बहन का चला गया, उनका जमीन अच्छी थी, वर्षा होगी और वर्षा होगी तो उनका जो जमीन थी वो बाढ़े योग्य होगी, संवारने योग्य होगी। उनके 2 बैल थे, तो मैं अपने 2 बैल लेकर के अपनी बहन के वो खेत संवारने के लिए मदद करने चला गया अपना हल लेकर। तो मैं दूसरे खेत में संवार रहा था, वो बहन का बटेऊ दूसरे खेत में हल जोत रहा था। काफी फैसला था हमारा आपस में। तो मैंने शाम दोपहर के समय बैलों को वृक्ष के नीचे बांध दिया और वहीं एक छोटा सा तलैया थी जोड़ी, उस जोड़ी में मैं चला गया अंदर ने। वहां क्या देखा कि एक मंडी सी बना रखी, 2-1 फुट ऊंची, वो बना देते हैं पैतरा का स्थान है, वो बना रखा। और वहां पर एक बेली गुड़ की दर रखी, एक दठी गुड़ बढ़िया वाला, वो पूजा करके गया था कोई दोपहर ने, और मेरा वहां जाना हो गया। मैंने वो गुड़ उठा के उस
मंडी पर थे, और फोड़ के वो बैलों का आगे डाल दिया। जब वो चारा खा रही थी, छका दिए, कुछ आप खा लिया। बढ़िया गुड़ था, कुत्ता का मुंह लग गया नहीं था, दूर था वो खेतों में। तो वो सामने आ गया। तो कहते हैं थोड़ी सी देर के बाद एक 3 फुट का 4 फुट का एक व्यक्ति सा दिखाई दिया। वो कहता रात्रि के समय स्वप्न में वो दिखाई दिया मुझे, जिसकी उन्हें पूजा होया करती। वो कहने लगा कि तू यानी तगड़े की शरण में था, तो ठाडे की शरण, उनकी लैंग्वेज में बताता हूं कि तू ठाडे की शरण में था, नहीं आज तेरा बक्कल तारूंगा मैं, तेरे जानता मारूं और तेरे बैला न मारूं। कि तू तगड़ यानी समर्थ की शरण में था तू, इसलिए बच गया, ना तुम्हारी दुर्गति करूं, तेरे बैल मरे और गेला तेरे को भी खत्म करता। तो परमात्मा कहते हैं समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। इस समर्थ कबीर परमेश्वर की शरण हमने ले रखी है, हमारा अकाज ये कोई नहीं कर सकते, लेकिन ये राज्य कति नहीं हमारे थे। तो इसलिए कहते हैं कि तुम रे बिसारे क्या बने, अगर तुम भूल गए भगवान मारे गेल के बनेगी। और शिव ब्रंच मुनि नारदा, यानी नारद जैसे ऋषि, शिव ब्रंच विष्णु ब्रंच कहें ब्रह्मा जी ने, कि इनके भी हृदय में ना जगह हमारे प्रतीत है। और आपने हम त्याग दिया तो हमने ठिकाना है कोई ना, ये खूब बकल तारेंगे फिर हमारा। और गुरु कब त्यागेगा आपको, जब आप कति ढीठ हो जाओगे, 1 बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय बार बार नाम खंड करोगे, फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, फिर चाहते भी रहना। तो इसलिए आप इस डर के मारे प्रभु के चरणों में सतर्क रहो, सावधान रहो कि कहीं भगवान पैर ना फिसल जा और काल का दाव लग जा। आपको साथ साथ ये फाउल पॉइंट बताए गए हैं। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर प्रभु जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में वे एक पूरा जीवन एक मनुष्य सदृश रह करके, जीवन पूरा करके, भूमिका करके सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं। सतयुग में परमेश्वर कबीर जी सत्सुकृत नाम से अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे। और वो उस समय छोटी आयु में ही अपने इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ करने लगे, क्योंकि परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होते हैं। जब वो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, तब एक लीला करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करते हैं और फिर उनको एक निसंतान दंपति उठाकर ले जाता है, उनकी परवरिश करते हैं। जैसे सतयुग में जो परमात्मा प्रकट हुए एक कमल के फूल पर, एक झील में, एक सरोवर के अंदर, वहां से एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी दीपिका वो आ रहे थे। रास्ते में उनको वो बालक, वो निसंतान थे, वो बालक कमल के फूल पर दिखाई दिया। उस बच्चे को उठा कर ले आए, उनकी परवरिश की। उस बच्चे ने दूध नहीं पिया, जलपान नहीं किया, और स्वस्थ ऐसे थे जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो। 25 दिन हो गए उसने जलपान नहीं किया। तो उधर से उस ब्राह्मण दंपति ने, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने बहुत दुख हुआ कि हे भगवान, मुश्किल से ये बालक मिला था, अब ये मरेगा। ऐसे ही परमात्मा ने लीला की और विद्याधर और दीपिका प्रभु से अर्ज करती रही। तो उस समय परमेश्वर ने, वो जो विद्याधर और दीपिका थी वो भगवान शिव की उपासक थे, तो उन्होंने अपने और उन्हीं से, क्योंकि हम जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं,
हमारा जो भी कोई मंगल होता है हम उसी की देन मानते हैं। अब इसी प्रकार वो भगवान शिव की पूजा करते थे। वे ब्राह्मण थे और सतयुग में ब्राह्मण, वेदों को जिसा आपने समझ रखा, इन्होंने समझा था वो आपके समझ कल बता दिया था कि इन्होंने वेद ज्ञान नहीं था, फिर भी वेदों के अनुसार वो कोई शिव भगवान का, वेदों में शिव नाम लिखा है। शिव प्रभु की उपमा है। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला प्रभु, यानी मोक्षदायक। इन्होंने इस काल के पुत्र को शिव को ही मंगलकारी मान लिया, ऋषि की पूजा प्रारंभ कर दी। तो भगवान शिव जी वहां पर प्रकट हुए एक ब्राह्मण रूप में। तो उस शिव रूप ब्राह्मण से ऐसे चर्चा की, क्योंकि परमात्मा कोई भी कार्य करता उसको निमित्त बनाकर ही चलते हैं, ताकि ये भक्त यदि परमात्मा आते ही निरे चमत्कार दिखा दे, अनहोनी करने लग जाए, तो उसको जादूगर का नाम दे करके उससे दूर भागने लग जाए। काल का बड़ा भयंकर जाल है कि तो जादू तंत्र जानता है, तो यूं करता है, ये तो और कुछ भी कर देगा, तुम्हारे बच्चों को बहका लेगा। तो इसलिए वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था, तो उस शिव जी जो है ब्राह्मण रूप में उपस्थित था, उन्होंने ब्राह्मण ने उस शिव रूपी ब्राह्मण ने उस विद्याधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी से पूछा कि आप क्यों इतने चिंतित हो, कारण क्या है? तो उन्होंने कारण बताया कि ये बच्चा हमारे भगवान शिव की कृपा से हमें मिला है और आज ये 20-25 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा है और ये मर जाएगा, इसमें ममता हमारी अधिक होगी, हम भी शायद जीवित ना रह सके। तो परमेश्वर कबीर जी ने उस ब्राह्मण रूपधारी शिव ने कहा कि वो बच्चा दिखाओ। ज्यों ही उन्होंने उस बच्चे को ब्राह्मण के चरणों में रखना चाहा, वो बच्चा एकदम ऊपर हवा के अंदर 3-4 फुट जमीन से ऊपर ऐसे स्थिर हो गए। फिर शिवजी ने उनको अपने हाथों में लिया, दोनों की आपस में वार्ता हुई और तब परमेश्वर ने कहा कि इन्हें कहो कि एक कंवारी गाय लाए, उसके ऊपर आप हाथ रख देना, उससे ये दूध देवेगी और उस दूध को मैं पिया करूंगा और वो आजीवन जब तक वो रहेगी दूध देती रहेगी, वो कभी गर्भ धारण नहीं करेगी। ऐसा ही हुआ। एक कंवारी गाय लाई गई। कंवारी गाय को आप समझ गए होंगे, जो कभी भी ना बच्चा उत्पन्न किया हो, कभी भी वो किसी पर गर्भ धारण ना किया हो, उसको कंवारी कहते हैं। अब पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान यानी सवसम वेद के अंदर लिखा हुआ है। अब इसका प्रमाण यदि हमें वेदों में मिले तो हमारा दिल डटे, हमारा यकीन हो कि सचमुच या तो सच्ची है बात है। अब इसके लिए आपको वेदों का प्रमाण दिखाना अति आवश्यक होगा, क्योंकि वैसे तो ये 5 दिन का जो सत्संग है, प्रभु की महिमा अवतरण के विषय में ही विशेषकर हम आपको जानकारी देते रहेंगे, साथ में प्रभु की अन्य महिमा भी आपको विस्तार से बताई जाएंगी, क्योंकि हमें समय 5 दिन का मिल गया। वैसे तो ये महिमा एक लगातार 1 वर्ष चलते रहे, प्रतिदिन सत्संग सुनते और सुनाते रहे, तो भी एंड नहीं है प्रभु की महिमा का। फिर भी हमने काम चलाओ, आपको हमें ज्ञान हो जाएगा, हम अपना जो ना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मोटरसाइकिल है या कार गाड़ी है, इसको चलाना सीख ले, ड्राइविंग सीख ले, और छोटे मोटे 2-4 आइटम होते हैं, तेल कहाँ से ऑन हुआ है, कहाँ से रिजर्व में लग गए, कहाँ इसका स्विच है, कैसे ये स्टार्ट होती है, कोई दिक्कत आ जाए तो कहाँ से थोड़ा बहुत हम उसको ठीक भी कर सकते, पूरा नहीं कर सकते, तो वो हमारा काम खूब चला देगी। तो हमने अगर इंजीनियर बनना है फिर तो लंबा समय लगेगा, लेकिन उस गाड़ी से हम काम ले सकते हैं,
इतनी जानकारी प्राप्त कर तो आपको इस राम नाम की गाड़ी चलाने योग्य, इसको प्रयोग करने योग्य ज्ञान ही दिया जाएगा। पूरा ज्ञान तो बहुत समय लग जाएगा आपको, उसकी आपको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैकेनिक बहुत हैं, उनसे ठीक कराओ और अपना फिर मारे के चाल पड़े। तो आपकी राम नाम की गाड़ी आपको दे दी है, चलाने योग्य शिक्षा भी आपको यहाँ दी जा रही है। डिफेक्ट आवे तो यहाँ बैठे हम मैकेनिक, यहाँ जाओ, इनको ठीक फिर करके फिर चलती कर देंगे। अगर कोई दिक्कत आ जाती है, राम नाम खंड हो जाता है, कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो आपको फिर आशीर्वाद से, री उपदेश के द्वारा, कई तरीकों से आपको फिर ठीक कर दी जाती है, आपकी गाड़ी फिर चल पड़ेगी। जैसे आपका भक्ति मन नहीं लगता है, कोई आपत्ति आ रही है, आप चिंतित हो जाते हो, तो आप यहाँ आते ही कई प्रकार के पाप होते हैं, कुछ तो संत के दर्शन से ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ आशीर्वाद मात्र से नष्ट हो जाएंगे, आपकी रुचि बन जाएगी। और फिर भी कोई ज़्यादा तकलीफ है तो आपका नाम खंड है, उपदेश दे दिया जाएगा। लेकिन जानकर उपदेश खंड नहीं करना नाम, उससे फिर भगवान रुष्ट हो जाएगा। ये जो दास आपको बता रहा है, ये कहानी जो परमात्मा की अमृतवाणी लीला, ये परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं अपने प्रिय शिष्य एक धर्मदास जी को बताई थी, और उनके द्वारा लिपिबद्ध किया हुआ वो अमृत ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, उसी से आपको बता रहे हैं। और वही प्रमाण आपको दिखाते हैं कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है तो वो उस समय उसकी परवरिश कंवारी गायों के द्वारा होती है। कंवारी गायों, पुण्यात्मा, अब आपके समक्ष पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 को दिखाते हैं, जिसमें स्पष्ट किया हुआ है कि जब वो अमर पुरुष जब शिशु रूप धारण करता है, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती, कंवारी गायें करती है। अब देखिएगा, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 और महर्षि दानव सरस्वती की फीद लगाई है इन्होंने, जो भी है तो, और ये विषय कुछ और है, बाद में बताएंगे। अब केवल इतना ही देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और फिर मंत्र नंबर 9, मंडल ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। इसमें क्या लिखा है, संस्कार देखें। अभी इमम अधन्या उत्सृणंती धेन्व शिशुम शिशुम सोम इंद्राय पातवे। इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, सोमम। अब सोमम का अर्थ होता है उस अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आता है। इन्हीं का अनुवाद पढ़े पहले। उससे सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या, अभी माने पूर्ण रूप से, अधन्या माने अहिंसनीय, बिना धनाई, अभी अधन्या यानी बिना धनाई गायें। बिना धनाई उसको कहते हैं जो जिसने कभी भी गर्भ धारण ना किया हो, बिना गर्भ धारण ना किया हो। और अभी माने पूर्ण रूप से, यानी कभी भी, जो अर्थात कंवारी। अभी अधन्या धेनव गौएं, गौवे गौवे यानी तृप्त करती है। देखो, इन तो ये है कि जिस व्यक्ति ने कभी रामायण की कहानी ना सुनी हो और तुलसीदास जी के दोहों का श्लोकों का अनुवाद करने लग ज़्यादा अड़ंगा करेगा, ये वो ज्ञान हो, ये कहानी हो, तो वो श्लोक अपने आप अनुवाद होते चले जाते हैं। अब देखना, ये इन गिलियाँ बन गई। इन्हें सृष्टि रचना का पता नहीं था, इन अनुवादकर्ताओं ने, महर्षि दयानंद और उसके अनुयायियों ने सारा गो अड़ंगा कर दिया इसका। अब देखो क्या है इसका सच्चाई, क्या आती है सामने। इमम माने उस, सोमम माने अमर पुरुष,
यानी परमात्मा जो शिशु रूप में आता, शिशु रूप, उस अमर परमात्मा जो शिशु रूप में धारण करता है, कुमार अवस्था में होता है, उस सभी प्रकार से अधन्य उसकी तृप्ति अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से कभी भी सांड के द्वारा परेशान ना की गई हो, अर्थात कंवारी धेनव माने गौओं से होती है, वो गौवें करती हैं। इसका यो अर्थ था और ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। इन्होंने अड़ंगम सड़गम कर जैसे हे भी लोगो जैसे मैं तो हवी बिजली के समान या क्या का के बना के धर दिया, जबकि सिंपल सा था अग्नि तनुरसी विष्णुवे व सोमस्य तनुरसी, 2 अक्षर की बात थी। अब इसे सिद्ध हो गया कि इसका समर्थन हमारे वेद भी कर रहे हैं। पवित्र वेद के परमात्मा जब बालक रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश कंवारी गौओं के द्वारा होती है, कंवारी गायों से होती है। वो दूध देती हैं, तब वो परमात्मा उनको, और वो दूध उनमें आवे कितना सतलोक से, सतलोक से आता था, परमात्मा उसको ग्रहण करते थे। अब ये आध्यात्मिक मार्ग है। इन अज्ञानी ऋषियों और अनाड़ी गुरुओं ने परमात्मा से होने वाले गुण तीन मिले को ना श्रद्धालुओं को, फिर इन्होंने परिभाषा बदलनी शुरू कर दी कि भगवान पाप नहीं काट सकता। परमात्मा वाह वही वाह, भगवान पाप काट दे तो फिर रह गया क्या, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अब वो बेचारे श्रद्धालु उनके पीछे लगे रहे। और वो क्या कहते थे, जैसे दुखी आदमी जाते हैं, दुखी व्यक्ति जाता है परमात्मा की तलाश में, गुरुजी के पास जाता, गुरुजी जाते यूँ कहता है भी क्या कष्ट है, ये दुख है, ये कर दिए, ऐसा कर दिए, 105 रुपये धर दे, फलाना बोल दे, ये मंत्र जाप करता रहना। और जब कुछ भी नहीं होता है, लाभ नहीं होता है, फिर कहता है बेटा प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, ये तो तुझे तेरे प्रारब्ध में लिखा है तो भोग तुझे भोगना ही पड़ेगा। फिर वो क्रिया किस लिए बताई थी, जो पहले जंतर मंत्र बताया था वो किस लिए बताए, वो रोजी रोटी के लिए बताए कि धक्के खाए जा और तेरा काम चला रहा है, तेरी पूजा होती रहे। अब भले पुरुषों वो क्या फिर कहते हैं, बेटा ये प्रारब्ध का भोगता तुझे भोगना ही पड़ेगा, आपको भविष्य में दुख ना होंगे, आगे सुख हो जाएगा। अरे तेरा गजब हो गया। अब किसी के पैर में कांटा लग गया हो और उसको कोई सलाह दे, राय दे, कांटा तो भाई निकला नहीं, जूता पैर ले रास्ते में, फिर कांटा ना लगेगा। अरे फूटे भाग तेरे, पैर में कांटा लगे, पैर में जूता पैर के दिखाओ, कोई पहन नहीं सकता, वो तो कांटा निकले। और फिर भी मन मानो 2 दिन पाछे जूता स्वभाव है। यानी पुण्यात्माओं, आप यहाँ आओगे, परमात्मा आप पर मेहर करेगा, आप पर लगे हुए कांटों को अपनी कृपा से निकालना शुरू करेगा, और फिर आपको ये सतभक्ति रूपी राम नाम का जूता दिया जाएगा। फिर आप जब आप सुखी हो जाओगे, जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया, जबरदस्त पीड़ा होती है, फिर वो बहुत सावधानी बरत्या करे, जूता नहीं निकाला जल्दी से, कदे फिर ना लग जाए। तो ऐसे ही जो दुखी प्राणी यहाँ आते आते सुख होगा, क्यों, भगवान के गुणों में लिखा। किसी प्रकार का भी कष्ट आपके ऊपर, किसी प्रकार का रोग है, परमात्मा सब कुछ ठीक कर सकता है। चाहे आप पर किसी प्रकार की आपत्ति है, किसी प्रकार का काम बिगड़ा पड़ा आपका, तुरंत ठीक करेगा। ये परमात्मा के गुणों में लिखा है। और ये अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने अपनी दंत कथा बनाकर लोगों को भ्रमित कर दिया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता। भगवान नरसिंह जी जो सेठ था, उसकी हुंडी यानी उसका ड्राफ्ट कैश भगवान ने आके नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं, ये सब बनावटी बातें हैं, बकवादे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ये भोले व्यक्तियों ने ये सोचा भी महर्षि जी और गुरु जी ये बता रहे सत्य होगी, तो उस अज्ञान सिद्धांत के आधार पर ये जनता नास्तिक होने लगी, गोटी सूटी लाने लगे, या भक्ति से विमुख हो गए और लाभ कोई मिला को नहीं। जबकि भगवान के गुणों में लिखा है कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, प्रत्येक प्रकार के कष्ट को दूर कर सकता है, प्रत्येक प्रकार के रोग को भी नष्ट कर सकता है। अब भगवान के गुण कहाँ लिखे हैं, वेद में, और सवसम वेद में, चारों वेदों में और सवसम वेद में। अब प्रसंग चल रहा है कि इन अज्ञानियों ने गट्ठा बैठा दिया कि परमात्मा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अब आपको
देखो ज्ञान तो परमात्मा के परिचय के विषय में आपको मैं कंटिन्यूसली शब्द गा के अन्य कथाएं सुना करके काफ़ी इंटरेस्टेड बना सकता हूँ, लेकिन ये दास चाहता है कि आपको साथ के साथ सदग्रंथों से परिचित कराऊं, ताकि आप फिर मार ना खा जाओ, इन काल के दूतों के हाथ ना लग जाओ। इसके लिए देखिएगा यही ऋग्वेद, वैसे ऋग्वेद इसमें दिखाएं पहले, जो आपको पहले वाला दिखाया था, अब ये वही है, प्रकाशक है सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें चलिएगा आप सूक्त नंबर 10, मंडल नंबर 10, सूक्त 161, मंडल 10 और 161 सूक्त का मंत्र नंबर 2, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, और यहां लिखा है इसका अनुवाद, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, ये भी मैं वेद घसोड़ दिया। अब ये वेद कोई दवाइयाँ की किताब को ना, ये भगवान के विषय में जानकारी है। ये जो है आयुर्वेद की नहीं है, ये आयुर्वेद नहीं है, ये ऋग्वेद है, भगवान के विषय में जानकारी। आयुर्वेद में जड़ी बूटियाँ की लिखी है, लेकिन इसमें तो भगवान की ही महिमा गाई गई है। भगवान ऐसा कर सकता है, भगवान ऐसा कर सकता है। इन्होंने ऊट पटांग करके महर्षि दानंद वाली सोच के भगवान रोग राग नहीं काट सकता। दानंद ने यह छुरी ठोक रखी इनके अंदर, भगवान कुछ नहीं कर सकता। जब भगवान ऐसा अपंग है तो कि गाड़ांगे उस भगवान नाम कौन तलाश करेगा उसकी, जब कुछ करे नहीं सकता। तो इन्होंने इसलिए यहाँ लिख दिया मैं वैद। अब पढ़ने वाले ने सोचना कि वैद के बारे में लिख रखा, वैद तो रोग काटे दे भाई, ठीक है, हाँ ऐसे ही है। अब और दिखाऊंगा, प्रमाण दूंगा आपको, और भी महापुरुषों ने जो महर्षि दानंद के ही अनुयायी है उन्होंने ठीक अनुवाद किया है। ये एकादा जो घना जिसके घने वेद व्यक्ति थे ना, उन्होंने किसी ने टोक टाक दिया होगा, भाई लिख रखा भगवान वेद का, भगवान रोग काटे, तो उन्होंने फिर चेंज कर दी इसमें। पहले शुरुआत में ठीक किया होगा, छापा होगा। अब देखो, उस रोगी को मैं वैद कष्टप्रद, ये वैद नहीं है, उसको मैं यानी भगवान कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूँ, और 100 शरद ऋतुओं तक, यानी 100 वर्ष, 100 शरद ऋतु माने 100 वर्ष तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ। ये तड़ंगा कर रखा इनने, और इन्हीं के द्वारा, इन्होंने बाद में चेंज किया वैद, सिर्फ वैद शब्द गलत लिखा है। अब देखो, इन्हीं के द्वारा महर्षि दानंद जी के अन्य अनुवादकर्ताओं ने कैसे किया है। देखो, ये एक बड़ा साइज में लिपिबद्ध किया है, यानी छपाया से बुक का साइज बड़ा बना रखा, बाकी अनुवाद उसी का है। ये कहाँ से छपा है और देखिएगा। प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। दयानंद संस्थान, नई दिल्ली का प्रकाशन। ये नई दिल्ली से प्रकाशित है। ये देखिए नीचे इसकी भूमिका में लिखा है, महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ, दान संस्थान, करोल बाग, नई दिल्ली से। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। अब इसके उसी मंडल को देखते हैं, सूक्त नंबर 10, मंडल नंबर 161। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, और ये मंत्र नंबर 2, ये 2। ये इसमें लिखा है कि
यदि किसी रोगी का की जो जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट पहुंच चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में क्लियर किया है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। बिल्कुल सही है। इन्हीं के द्वारा दूसरे अनुवादकर्ता ने ठीक किया है, क्योंकि ये थोड़ा वाक्य था और ये सार्वजनिक की देशिक पर आर्य प्रतिनिधि सब आके ये वेद गणे व्यक्ति के, तो किसी ने पढ़ कर समझदार ने टोक दिया, मैं ऋषि जी तो न्यू कहे हरी इसमें लिख रखा है ऐसा, तो बदल दो थोड़ा वैद लिख दिया वैस, अब चक्कर काटने जाओ भाई को वैद लिख रखा है, वैद काटा। अरे सेंटेंस देखो, ये कोई दवाइयाँ किताब नहीं है, ये वेद है, प्रभु की महिमा गाई गई इसमें। अब और दिखाता हूं आपको, इसमें आगे क्या लिखा है। इसमें आगे लिखा है 5वें मंत्र में, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त 161 के 5वें मंत्र में परमात्मा कहता है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, के परमात्मा की शरण में आने से यदि तेरा जीवन नष्ट, तेरा आगे शेष जीवन ही ना रहा हो और तेरी मृत्यु भी हो जाए, तो भी मैं तुझे पुनर्जीवन दे दूं। हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, आगे देखो, एक जीवन तो प्राप्त हो गया, फिर आंख, नाक, अंग, हाथ, पैर सब ये भी तो चाहिएंगे। यदि आगे तेरे संस्कारवश आंख भी नष्ट होनी हो या कितने टांग कटनी हो, कुछ और भी हानि होनी हो, तो मैं तुझे तेरे सर्व अंगों की रक्षा करूंगा। हे पुनर्प्राप्त प्राणी, तो मेरी शरण में समर्पण हो और जैसे भी मेरा संत तुझे विधिवत साधना बताए, सत साधना कर, और फिर मैं तुझे मिलूं, प्राप्त भी होऊंगा और तेरे सभी अंगों की मैं रक्षा आजीवन करूंगा। आंख भी जानी हो तो भी तेरी आंख ठीक कर दूंगा। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। ये आपने दूसरा मंत्र पढ़ा, अब 5वां देखो। इसका अनुवाद यहां किया है, हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं और तुझे मैं पाऊं, यानी प्राप्त भी होऊं, मिलूंगा तेरे को मैं। तू पुनः आ, यानी समर्पण कर। हे नव जीवन के धारक अर्थात पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, नवजीवन तुझे मिला है। हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। इसका अर्थ तो सिंपल सा ये बनता है, जैसे दास ने आपको अभी बता दिया कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरी शरण में समर्पण हो। पुण्यात्माओं, जैसे कोई ऐसे बहुत से यहाँ पर कई हजारों की संख्या में ऐसे भक्त बहन भाई हैं कि जिनके कति अंतिम सांस गिने थे, कैंसर और बरानी के हो रही थी, अब वो कति स्वस्थ हो गए। अब उनके लिए कह रहा है कि तू समर्पण कर मेरे अमीब। समर्पण का अर्थ है कि जीवित मर, अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति कर, सत्संग में आया कर। यदि आप उस दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो ये तुम्हारे काम को कौन करता? परमात्मा आज तुम्हारे साथ हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपने अधिक से अधिक सत्संग अटेंड करना चाहिए। इसका यही उद्देश्य है कि हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, तो मेरे शरण में आ, यानी समर्पण भाव से लग, और फिर तो मैं तुझे आगे तेरे और भी जो कुछ दुखाने हैं उनको भी दूर करूंगा। आगे देखो, अब बहन बेटियां भाई बच्चे दुखी हैं, विशेषकर बहनें ज़्यादा दुखी होती हैं। किसी का पति शराब पीता है, किसी का या कोई और
किसी कारण से दुखी करते हैं, तो परमात्मा कहता है मैं उन भी सीधे कर दूंगा यदि आप मेरे समर्पण रहोगे, तुम्हारे सब बाधाओं को दूर करूंगा। अब देखो उसी का वेद समर्थन कर रहा है। अब यही ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 162 में देखो, ये 63 आगे शुरू होता है, ये 62 है। यही 162 में क्या कहा है, इस 5 में 161 के 5 में ना 62 के 5 में, हे नारी जो तेरे पास तेरे भ्राता के रूप में अथवा पति से व प्रेमी बनकर प्राप्त होता है और जो तेरी प्रजा का नाश चाहता है, हम उसे यहाँ से भगाएं। अब इसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और बनता है, फिर भी ये कुछ इसमें लवासी ला रखी है बात इसने। इसका कहने का भाव ये है कि यदि जैसे कबीर, ये धर्मदास जी थे जो कबीर परमेश्वर के परम शिष्य थे जब ये मालिक आए हुए थे, तो उनके एक काल ने अपना दूत बेटे रूप में भेज रखा था नारायण दास। वो बेटे रूप में नारायण दास पहले ही इन एडवांस भेज दिया था कि यो भक्ति करण का आदमी दिखा है, और कभी भगवान आए थे उस तत्वदर्शी संत से की हुई कमाई युक्त है, और इसके घर में काल ने अपना दूत भेज दिया पक्का कि यो इसने भक्ति कर नहीं देगा और इसकी बिरान माटी रखे। और पुत्र पिता की पुत्र में मोह घना होता है, तो इसलिए वो नारायण दास भेज रखा था। तो कबीर परमेश्वर जब धर्मदास को समझा रहे थे, धर्मदास जी परिचित हो गए, सतलोक में भगवान को देख भी लिया, तो समर्पण हो गए, प्रभु आप पूर्ण परमात्मा हैं। फिर अपने जब स्वयं ज्ञान समझ में आ जाता है, तो ये भक्त ने सोचा अपने भाई ने भी कह दूं, अपनी बहन ने भी बताऊं, पत्नी को भी बताऊं, पति को भी बताऊं, बेटे ने भी लाऊं शरण में, बेटी को भी लाऊं। तो नारायण दास अकेला ही पुत्र था। अब धर्मदास ने सोचा इस अपने नारायण दास बेटे को भगवान के चरणों में लगा दूं ना तो काल के मुंह में जाएगा। तो नारायण दास को धर्मदास ने खूब समझा, बेटा भगवान आए हुए। तो नारायण दास को क्यों, तो काल का दूत था बेटे रूप में। कहने लगा पिताजी तेरा दिमाग खराब हो गया बुढ़ापे में, सारी उम्र तूने कृष्ण राम की गीत गुण गाए, राज तो 60 साल की उम्र में तेरा भेजा खराब हो गया। एक जुलाहे धानक को तू भगवान मान पर बैठा, ऐसी बेउदी बातें गाड़ दे, गुंडा है, बदमाश है, हमारे पैसे को हड़प करना चाहता है, हमारे पास पैसे गणे इसलिए धक्के खावा, यहाँ तीसरे दिन आ बैठे। अब धर्मदास रोवे बतेरा अंदर, बेटा ऐसी बात नहीं है, रहियो भगवान आया है। तो धर्मदास जी ने अपने गुरुदेव उस परमेश्वर कबीर जी से कहा, प्रभु मेरे बेटे ने समझाओ, ये काल के मुंह में जाओगा, नालायक मानता को ना। अब नारायण दास को कबीर साहब ने उनको तो मालिक था, परमात्मा को पता था कि यू कोनी मानन का, यू काग का है, कोयल का कोनी। तो उसने परमात्मा ने भी औपचारिकता से जैसे समझाते हैं भाई धर्मदास के न्यू मन में ना हो, कबीर परमेश्वर ने मेरे बेटे को ना समझाया, मान जाता है। बहुत समझाया, कई बार आए, कई बार समझा, और वो मानने जो के पड़ा रहे, तू पता है जैसा तू ज्ञान जानता है, मत बात करे मेरा पिताजी को तेने बहका लिया, तो पैसे ठगना चाहता है। अब धर्मदास रोए कि गुरु परमात्मा आप दया करो, तो गया काल के मुंह में। तब परमेश्वर बोला, भाई धर्मदास यो तेरा बेटा को ना तेरा दुश्मन है, यो काल ने काल का दूत भेज रखा है, तो ना समझ माई नो देखे गुरु जी कहने क्यों बेटे में ममता कि नहीं। तब परमेश्वर ने कहा, बोला तेरे नारायण दास ने, उसने सोची ले परमात्मा इजाजत करेंगे, अपनी रजा बख्शेंगे, इसको सेट करते होंगे। वो बुलाया, जो आते हैं बोले हाँ के बोल के कहे। जब परमात्मा ने ऐसे कर दिया और कहा, देख धर्मदास तेरे पुत्र की शकल, वो अंदर जो ऊपर कवर था बेटे का था, अंदर काल बैठा था उसमें, वो काल था, काल का दूत भेजा हुआ था। तो अंदर तो वो अंदर दिखा, फिर दिव्य दृष्टि दे दी परमात्मा ने धर्मदास को, उसको वास्तविकता देखी तो ऊपर कवर बेटे का, अंदर तो ये काल है, और इसी लंबे दांत भयंकर रूप और नो दिखे। धर्मदास बोला, जा बेटा जा, डर गया, अगे तो सचमुच करा कि सांग है, जा बेटा बढ़िया था।
ने बोला भगवान यू किस है, क्या क्या है ये? परमात्मा बोले भाई तू मेरी आत्मा था बेटा, पिछले जन्म में तो मेरे साथ था जब तेरा जन्म था, लेकिन तू भक्तिहीन हो गया था, मेरे से दूर हो गया था बेटा। परमात्मा कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फेरूं जब लग धरती आकाश। अब तेरे को छुटवाने के लिए आया था, काल न पता लग गया कि यू जागा विकास की भक्ति पिछली बहुत है, तो बेटा इसलिए यू काल ने अपना दूध भेज रखा तेरे घर में। तब ने बोला जी मेरा पीछा छुटाओ, बीमारी थे। फिर चिंतित रहने लग गया कि मेरा बेटा तो काल का कुल हो गया। फिर यू कहने लगा भगवान मेरा तो काल का कुल हो गया, अरे मेरे कुल में मतलब मेरे काल के दूध पैदा होंगे। हमारे यहाँ कुल की बीमारी और लाग रही है कि मेरी संतान हो और मेरा अगट वंश चले। वो वंश बता के सिर पर धर कर नाचेगा, उस वंश ने मेरी मृत्यु होगी। और मेरी मान लीजिए आज एक गांव में एक बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है जिन्हें पान्ना बोल रहे हैं, ठोड़ा मोहल्ला, तो एक व्यक्ति की संतान है, छटारट एक से हुई थी। अब वो 500 तो घर हो गए और उसमें मेरे ख्याल में 2500 व्यक्ति हैं। और वो जो सबसे पहले वाला व्यक्ति है जिस तो स्टार्ट होया था कुल, वो मन गधा बन रहा होगी कर्म अनुसार। अब वो कुल उसने के सिर पर धरेगा, कैसे सहायता मिली उसकी? ये एक काल का फैलाया हुआ जाल, इसको भी समझना हमने साथ के साथ। लेकिन उस समय उसका वह भी बीमारी थी कि मेरा कुल तो मेरा खानदान तो बिगड़ गया। रोज चिंतित रहे। परमात्मा का बेटा भजन करा, हाँ जी करूँ हूँ, और अंदर तो ये कीड़ा होगा। अब वो टेंशन होगी इसके। परमात्मा ने सोची और मरेगा बेटी का बाप, ना यू भक्ति करे इस बेटे और खानदान के मुंह में। तो परमेश्वर कहते हैं सोच सी दर मैं करूँ अपने जन के काज ने बोला। परमात्मा बोले अच्छा भाई धर्मदास मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे एक पुत्र होगा जो भक्ति युक्त होगा, अच्छी आत्मा का होगा और अपना पंथ स्वीकार करेगा। हे गुरुजी क्यों होगा, 60 साल का हो गया और आपकी भक्तनी कभी बालक होने बंद हो गए, मासिक धर्म भी नहीं होता है, क्यों कर मानू? परमात्मा ने सोचे तो कति गया काम तर भक्ति करे नहीं, यो भी फंस गया। तो परमेश्वर ने अपनी शक्ति से एक बालक आसमान से आया और उसके आंगन में खेलन लग गया, लेटा हुआ, पैर जैसे पंजे मुंह में, गुट्ठे मुंह में दिया करे। ने बोला देख युवा होगा, तेरी पत्नी का 10वां महीने पैदा होगा और इसका नाम तू चूड़ामणि रखना। जब थोड़ा सा दिल डटा लाला जी का, एक सचमुच है, कहा सचमुच है। फिर भी ना जच्चा कि यो हो क्यों करेगा, 60 साल की उम्र, फिर पत्नी बच्चे उत्पन्न करने योग्य रही नहीं। मालिक क्या नहीं कर सकता, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम रही, ऊट भूत जब त्रासने वाले चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब उसके संस्कार में काल ने तो एक पुत्र लिख रखा था, परमात्मा ने एक पुत्र भी दे दिया। 10वें महीने लड़का पैदा हुआ, सुंदर लड़का, अच्छा शील स्वभाव का, और उससे धर्मदास का फिर कुल चला और आशीर्वाद दे दिया कि चिंता ना करे, तेरे 42 वंश तक, 42 पीढ़ी तेरा वंश चलेगा, फिर नहीं रहेगा 42। तो इस प्रकार तो यहां वही कहा है कि तेरे आगे चल के भी इसमें काफी निर्णय दिया हुआ है कि यदि तेरा को भाई, पति, पुत्र, अब जैसे एक प्रेमी बनकर, ये शत्रु भी होते हैं, बहुत से शत्रु होकर के कोई पिछले जन्म का लेन देन करते हैं। जैसे हमने बहुत से प्रमाण देखे हैं कि लड़कियां, बेटी, बहनें किसी व्यक्ति के साथ मोहब्बत कर लेती हैं, बाद में फिर वो छोड़ छाड़ जाते हैं, वह ब्रैन मैटी हो जाती है, रोती फिरती है, वो किसी और ने कमा कहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो फिर दुष्ट कर्म ही करता रहता है। तो ऐसे कहता है कि तेरा प्रेमी बनकर भी तुझे ऐसा होता है, उसको भी मैं जब तू नाम में जुट जाओगे तो आपके बैड संस्कारों को मैं ठीक करता चलूंगा, सेट कर दूंगा। यानी कहाँ तक वेदों में कितना निर्मल ज्ञान दे रखा है, कहाँ तक परमात्मा सहयोग देता है। मेरे नकली संतों ने इन्हीं की आड़ में और सारा ही अज्ञान ठोक दिया। आगे देखो 163 सूक्त में इसमें लिखा है,
मैं तेरे नेत्रों में से एक्समा यानी जो भगाऊं, तेरे नेत्रों में से यक्ष्मा जो आंखों को नाशक करने वाला रोग है उसको भगाऊं, तेरी नासिकाओं और कानों से और तेरी ठोडी से भी यक्ष्मा को मिटाऊं, यानी नाश करने वाले बर्बाद करने वाला कोई रोग है। सिर से यक्ष्मा और मस्तिष्क से एवं जीव से भी मिटा दूं। बताओ और क्या रह गया? कहते मैं तेरे किसी कहीं भी तेरे को अक्षमा का अर्थ होता है वैसे नाशक, अक्षमा वैसे इसको कहते हैं जैसे अक्षय रोग जो नाश करता है। हम टीबी को जो है ना लाइलाज माना करते हैं, अब टीबी लाइलाज नहीं रही, ऐसी खोज होगी है। तो अब कैंसर होगी अक्षय, अक्षय माने जो नाश कर दे, नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे, जिसका अभी तक इलाज नहीं बन पा रहा। कहते परमात्मा कहता अक्षय रोग यानी जो तेरे किसी भी अंग का नाश करने वाला हो और पूरे शरीर को बर्बाद कर दे, उसने भी ठीक कर दो। आगे देखो 2 नंबर में 163 के 110 नंबर मंडल के और सूक्त नंबर 163 और मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। दूसरा देखो, ये दूसरा, हे रोगी तेरी भुजाओं में बैठे यक्ष्मा को ग्रीवा के सिरों से ऊपर की ओर यानी गर्दन से ऊपर जाने वाली धमनियों यानी नाड़ियों से, अस्थियों से व संधि भाग से, कंधों और बाहुओं से दूर करूं। तेरे कंधे में दर्द हो या किसी प्रकार का भयंकर रोग हो, गर्दन में हो, गले में हो, ऊपर किसी प्रकार उसको ठीक करूं। आगे देखो तीसरे में, तेरी अंतड़ियों से आत्मा में खराबी हो, गुदा नाड़ियों में यानी तेरा बवासीर वगैरह हो, एवं स्थूल आंतों से, हृदय से तेरा हृदय रोग हो, तेरे दोनों गुर्दों से, यकृत यानी लीवर से और हृदय से, उदर सचित अन्य भोजन पाचक तिल्ली आदि यंत्रों से यक्ष्मा को हटाऊं। आगे बहुत कुछ लिख रखा, कति एक अंग के ऊपर कहते मैं भगवान सब कुछ कर सकता हूँ। और पुण्यात्मा नाड़िया निशा उल्टा पाठ पढ़ा रखे, भगवान कुछ नहीं कर सकता, भगवान रोक कट्टा करे। हाँ वो कहाँ उड़ जाओ रोक कट्टा कर दे। ये भगवान की महिमा में सारा कुछ लिख रखा है कि वो के कर दे। कौन? कबीर देव, वो कबीर प्रभु। अब फिर हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे और उस समय उनकी परवरिश जब वो बालक रूप में थे तो कवारी गायों से हुई थी। ये वेद के मंडल या ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट किया। अब फिर हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे और उस समय उनकी परवरिश जब वो बालक रूप में थे तो कवारी गायों से हुई थी। ये वेद के मंडल या ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट किया। और फिर और दिखाता हूं आपको ये जो प्रसंग, क्योंकि इस अज्ञान को हटाने के लिए इतने हथियार प्रयोग करने पड़े, औजार, फिर एक आधा रह जाए दिखाने। अब ये और दिखाता हूं कि रोग भगवान क्या कर सकता है। ये देखिए, ये है ऋग्वेद भाष्यम। इसने लिखा है कि महर्षि दान सरस्वती ने ऋग्वेद मंडल 9 1 से लेकर 6 तक का अनुवाद किया, आगे नहीं किया। और श्रीपाद दामोदर सातवलेकर मंडल 9 7 से 10 तक किया। तो इसका अनुवाद कौन से का? मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 आपको दिखाते हैं। ओ ये ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दान सरस्वती, संपादक दान दर्पण, विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत, ये समुदाय केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली। अब यहाँ देखो, इन्होंने बहुत ही ठीक किया अनुवाद, जैसा कि वो वेद भिक्षु ने किया था ऐसे ही इन्होंने भी ठीक किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर
ये दसम है, दसम मंडल 161 सूक्त है, इसका नंबर 2 मंत्र। यह संस्कृत है मोटे वाली। यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है, अर्थात काल के ऊपर पहुंच गया है यमराज के पास, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ तो भी उसको मैं मृत्यु देवता नृत्य से के पास से लौटा ला सकता हूं और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। बिल्कुल सही लिखा है कि यदि आपकी मृत्यु होगी हो और मृत्यु का संस्कार हो कि आगे जीवन नहीं है, तो आपको परमात्मा कहता है कबीर देव कि उसकी महिमा गाई हुई है ये, कि उस धर्मराज के दरबार से भी तुझे छुड़वा के ला के फिर 100 वर्ष का जीवन दे दूं। एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था जो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का गुरु था, और वो बहुत अनाड़ी था। परमात्मा कबीर जी ने सिकंदर लोधी का एक असाध्य रोग ठीक कर दिया था जो किसी जंतर मंत्र से, किसी वैद्य से ठीक नहीं हो रहा था, जलन का रोग था। उसके बाद सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी, जो महर्षि रामानंद जी थे, उसकी गर्दन काट दी थी, किसी बात पर विवाद हो गया था। आगे बताऊंगा, ये 2-3 दिन रहते हैं अभी। तो वो रामानंद जी को भी कबीर परमेश्वर ने सिकंदर लोधी के समक्ष जीवित कर दिया था, कटी हुई गर्दन को जोड़ के और जीवित कर दिया था, जिस कारण से सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह कबीर परमेश्वर से अत्यधिक प्रभावित हो गए। और उस शेख तकी जो धार्मिक गुरु था उसको पता लग गया तेरी महिमा कम होगी और ये बात बिगड़ेगी, और इसकी महिमा अधिक होगी तो तेरी रोजी रोटी गई। सिकंदर लोधी को इतना ज्ञान था कि शेख तकी पीर की दिल्ली के और पूरे भारत के मुसलमान एक नंबर पर बात को मानते हैं। यदि इसने उनको बहका दिया मुसलमानों को तो तेरा राज्य चला जाएगा। इस कारण से वो पीर से डरा बहुत करता। उधर से कबीर परमेश्वर को साक्षात देख रहा है, इसे शक्ति युक्त भगवान कद कद मिले, तो सिकंदर लोधी से वो पीर रुष्ट हो गया शेख तकी। तो कारण पूछा कि आप क्यों मेरे से नाराज हैं? तो शेख तकी बोला कि अब तुझे मिल गया ना गुरु, हमारी क्या आवश्यकता है, चल नगर में। क्योंकि काशी से आ रहे थे कबीर परमात्मा को साथ लेकर के, तो रास्ते में एक नहर के ऊपर पड़ाव था, रात्रि में दरिया के ऊपर। शेख तकी कहने लगा चल नगरी में चलते हैं, वहां तेरी सारी पोल खोल दूंगा कि काफिर को गुरु बना लिया है, हिंदू को इसने, और सब मुसलमानों को बोल दूंगा ये तो इसने धर्म बदल लिया। अब सिकंदर लोधी के पांव तले की धरती निकलेगी तो नाश करेगा जाते ही। इसने एक बार कह दिया ना कोई नहीं सुनेगा, मेरा राज गया, तो गधा डर गया, तो वापस आया। तो वो कहने लगा, सिकंदर लोधी बोला शेख तकी को आप क्या चाहते हो? कि मैं क्या चाहता हूं, तूने जो गुरु बना लिया अब तो तुझे वही दिखाई देता है, मेरी चिंता क्या है? सिकंदर लोधी कहने लगे जी देखो मेरी आंखों के सामने एक मैंने कत्ल किया था उससे रामानंद जी महर्षि का, ब्राह्मण का, और मेरे सामने उसको जीवित कर दिया। मेरे असाध्य रोग था, आपसे भी मैं रो चुका था, प्रार्थना कर चुका था, मुझे कुछ कर दो, आध्यात्मिक शक्ति से ठीक नहीं कर पाए, और अन्य ऋषियों से भी, अन्य देव हिंदू लोगों से, संतों से भी मैंने आशीर्वाद लिया, और वेदों को मैंने मुंह मांगा पैसा बोल दिया था कि जितने पैसे लो ले लो, मेरा रोग काट दो, लेकिन नहीं कटा था। और कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद मात्र से मैं स्वस्थ हो गया, तो मैं कैसे इसकी श्रद्धा ना करूं, कैसे इसकी इज्जत ना करूं? कहने लगा अच्छा कर फिर जा। तो कहने लगा यदि तेरे शेख तकी बोला कि रामानंद को जीवित कर दिया इसने, मैं जब जानूंगा मेरे सामने किसी मुर्दे को जीवित करे, नहीं तो मैं जा करके कह दूंगा सब मुसलमानों को कि सिकंदर लोधी अभी मुसलमान नहीं रहा, हिंदू हो गया। जो पड़ाव लगा रखा था शेख तकी का अलग से टेंट था,
कबीर परमात्मा का टेंट अलग था जिसमें सिकंदर लोधी साथ रहता था, राजा रुका हुआ था। जब वापस अपने टेंट में आया, कबीर जी बैठे थे, कबीर परमेश्वर जी विद्वान थे, और सिकंदर लोधी का कति फीका चेहरा हो रहा जैसे मरेगा जाते ही। परमेश्वर ने पूछा कि क्या चिंता होगी राजन, कोई आपके साम्राज्य में कोई ऐसी अप्रिय घटना घट गई क्या? सिकंदर लोधी बोला, प्रभु ए अल्लाह स्वरूप, आपके रहते कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये जो मेरा धार्मिक गुरु है ना शेख तकी, यो मेरा सिर का दर्द है। अब इसने मैं परेशान कर दिया हूँ। जब से मैंने आपसे जो सुख प्राप्त हुआ है और मैं आपको साथ लाया हूँ, ये कति जड़ मरा, और ये शर्त कह रहा है कि मैं जब मानूंगा इस कबीर को, तू कहता शक्तिशाली है, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे, और नहीं तो ये कह रहा है कि मैं सब मुसलमानों को जाके कह दूंगा राजा काफिर हो गया कि हे। तो कहने लगे, हे कबीर जी, एक बार जब इसने कह दिया ना वहां पर ये सब जाके मेरा राज्य नहीं रहेगा। परमात्मा बोले, भाई न्यू करे, उसको कह दे कोई मुर्दा ले आवे। ला करता हूं कोशिश, जो हो गया था तो अब सिकंदर लोधी कहता आंखों के सामने हो रहा था, उसको तो पक्का विश्वास हो गया, कह दिया तो कह दिया, फाइनल है। तो वापस गया, पीर जी लाओ मुर्दा कोई, अब करते हैं जीवित। गुरु जी ने कह दिया, कबीर जी ने, अच्छा मैं मुर्दे लाने वाला हूँ, कहाँ से लाऊं, कभी देखूंगा, कभी मिलेगा जब देखूंगा। अब सिकंदर लोधी ने सोचा या और बात बिगड़ गई भाई, इतने दिल्ली पहुंच जाओगे, इसने जान दे बकवाद कर देनी है। ये परमात्मा किसी प्रकार कोई मुर्दा मिल जाए। इतने में परमेश्वर क्या करते हैं, कहते हैं अपने भगत का टेंशन नहीं होने दे परमात्मा। अब वह सिकंदर लोधी का टेंशन हुई कि मुर्दा कितने लाऊं। इतने में एक दरिया, उसी दरिया के जिसके किनारे पड़ाव लगा हुआ था, उसी दरिया में एक दिन पहले का मरा हुआ मुर्दा शव एक बालक का, 12-13 वर्ष की आयु के बच्चे का, और वो जल प्रवाह कर रखा था। जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार होता है, कुछ तो जमीन में दबा देते हैं कुछ व्यक्ति, और कुछ जला देते हैं अग्नि में, और कुछ क्या करते हैं कि जल प्रवाह कर देते हैं उस मरने के उपरांत, उसमें पूरी व्यवस्थित तरीके से इज्जत के साथ नीचे एक फ्लोटिंग बेड़ा बना देते हैं, जैसे पूली फूस फास का एक बना करके नीचे उसके ऊपर मुर्दा रख के और फिर उसको आदर के साथ प्रवाह कर देते। ऐसे वो मरा हुआ बच्चा प्रवाहित कर दिया था, जल प्रवाहित किया हुआ था। इतने में वो आ गया, तो कुछ एक व्यक्तियों की दृष्टि पड़ी, सैनिकों की दृष्टि पड़ी, उन्होंने कहा जी वो मुर्दा आ गया, मुर्दा वो आ रहा है एक मुर्दा। अब एकदम सब बाहर आ गए, कबीर परमेश्वर भी खड़े हो गए, शेख तकी भी वहां खड़ा हो गया। अब परमात्मा बोले, भाई शेख तकी अब तू कर पहले जंतर मंत्र, कहीं फिर बाद में नंबर बनावे। तो सिकंदर लोधी ने भी परमात्मा कबीर जी की बात को सेकंड किया कि हाँ पीर जी आप करके दिखाओ। अब सिकंदर लोधी वो शेख तकी लगा अपने फूफा जंतर मंत्र करने। इतने वो मुर्दा जो है बहता हुआ लगभग 2 फरलांग चला गया, यानी 4-5 एकड़ 1200 फुट की दूरी तक आगे चला गया बहता हुआ। अब सिकंदर लोधी कहता है ना, वो शेख तकी बोला कि ये कबीर तो अपने सिर से बला टालना चाहता था, ये चाहता था कि ये शेख तकी कर लेगा, इतने युग चला जाएगा मुर्दा, ये कुछ नहीं कर सकता। तब परमात्मा ने कहा अब आप हो लिए कंडम, आपने कर लिया जो करना था, हाँ कर लिया जो करना था। तब परमेश्वर ने ऐसे संकेत किया उस मुर्दे को, जैसे वो आगे बहकर चला गया था ऐसे संकेत किया, ऐसे जैसे वापस बुलाते हैं ऐसे। तो वो मुर्दा अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में जिधर से पानी बहकर जा रहा था उसके विपरीत वापस चल पड़ा, जैसे इंजन वाली नौका चला करती है, मोटर वाली नौका। और वापस आकर के लहरों के ऊपर, जल के ऊपर वो मुर्दा ऐसे स्थिर हो गया और नीचे से लहरें दरिया की जा रही है। तब परमेश्वर ने कहा है जीवात्मा जहां भी है इस कबीर हुक्म से और उस लोक से उस स्थान से वापस आ जा और बाहर आ। इतना ही कहा था कि उस बच्चे का शरीर ऐसे फड़फड़ाने लगा और एकदम वो लड़का जीवित होकर के और बाहर आकर के दंडवत प्रणाम किया कबीर भगवान को। बोलो सतगुरुदेव।
सत साहेब। तो अब यही समर्थन वेद कर रहे हैं कि वो परमात्मा कह रहा है कि यदि तेरी आयु रोगी, तेरी आयु समाप्त होगी हो और तू यहां से चला गया हो यमराज के पास, दूसरे लोक में चला गया हो, तो भी तुझे वापस लाऊं और 100 वर्ष तक जीवन दूं। ऐसे उस लड़के का नाम कमाल रखा। सभी ने कहा परमात्मा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। प्रभु ने उसका लड़के का नाम कमाल रखा और अपने बच्चे के और शिष्य के रूप में उसका पालन पोषण किया और उसको लंबी आयु दी। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं साधनगर दिल्ली पाड़म से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास की गद्दी है, वहाँ से दीक्षित था। सर आप राधा स्वामी ब्यास से कितने साल तक जुड़े रहे और आपने वहाँ क्या क्या भक्ति साधनाएं की? मैं वहाँ से करीब 30 साल राधा स्वामी जो गद्दी थी उसकी मैं दीक्षित रहा हूँ। और जैसे वो भक्ति बताया करते थे वैसे अपने मतलब दिल से करते भी थे, लेकिन कोई विशेष लाभ उसमें नहीं होता। वो उसमें 5 मंत्र देते थे, ज्योत निरंजन, ओंकार, रंकार, सोहम और सतनाम, लेकिन उसका विशेष लाभ कोई नहीं मिला जी। बस करते रहे। फिर एक बार हमारी पत्नी को जो है पित्त की थैली में जैसे पथरी थी तो उसका बार बार दर्द उठता था, तो हम उसके इलाज के लिए काफ़ी मतलब वैद्यों से भी दिखाया, उधर भी दिखाया। डॉक्टरों का तो ये इलाज था कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन पत्नी हमारी ऐसे थोड़ी कमज़ोर दिल की है, उसने कभी ऑपरेशन के लिए तैयारी अपनी करी नहीं। 31 मार्च 2005 की बात है। तो उस दिन मैंने छुट्टी कर रखी थी घर पे। तो पेपर ये जो हिंदुस्तान जो नवभारत टाइम्स है उसमें एक न्यूज़ आई थी, राधा स्वामी सत्संग के अंदर एक जो है सेवा के अंदर ट्रक जा रहा था जिसके अंदर 62 टोटल उनके सेवादारी मतलब बैठे हुए थे, सेवा के लिए जा रहे थे। ब्यास जो गद्दी थी उनकी वहाँ पे अमृतसर के पास में जो ब्यास गद्दी है उनकी, वहाँ जैसे वो ब्यास पे पहुँचे, मेन जो जीटी रोड है अमृतसर की साइड से एक जो ट्रक लक्कड़ का भरा हुआ आ रहा था, इधर से ये सेवादार जो जा रहे थे। तो दोनों करीब होते हैं मेन रोड पर करीब 60-65 की तो स्पीड आम होती है जो है व्हीकल की। तो दोनों आपस में एकदम ऐसे भिड़ गए। तो जो लक्कड़ वाला जो था वो तो सब लक्कड़ से बिखर गए, और ये जो सेवादार जो जा रहे थे इनके भी जो है लाशें ऐसे बिखर गई जैसे बेर बिखर जाते हैं रोड के ऊपर, और उसमें से एक भी नहीं बचा था। इवन ड्राइवर भी वहीं ख़त्म हो गया था, 62 की 62 ख़त्म हो गई। और उसमें ज़्यादातर जो है ऐसे थे नौजवान लड़के, कोई 30 साल का था, कोई 35 साल का था, कोई 40 साल का था, हमारे जैसा बुजुर्ग कोई 60-65 का, उसमें कोई 1-2 ही था। अब परमात्मा की सेवा में जा रहे हैं वहाँ, और उसको परमात्मा समझते थे भाई चलो हमारी हर तरह की राहत मिलती है, भाई शारीरिक भी, मानसिक भी, जैसे भी आध्यात्मिक भी, लेकिन उसी के दर पे जा रहे हैं और वहीं जा कर के सारे ख़त्म हो गए। तो वो जैसे मैंने न्यूज़ उस दिन देखी, पढ़ी पेपर के अंदर, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोना आया, मैं सारा दिन रोता रहा। और मुझे एक ही चीज़ उससे मतलब आभास हुआ कि भाई ये भगवान नहीं है, हम तो ऐसे ही जो है काल के चक्कर में कहीं फंसे हुए थे। मतलब ऐसी घृणा हो गई। उनका अप्रैल के अंदर फिर सत्संग था, अप्रैल के अंदर जो सत्संग होता उनका 3 दिन का राधा स्वामी पंथ का, तो वो डेट उनकी जैसे फिक्स थी, उसमें जाना था। मेरे पुराने साथी थे जैसे जाया करते थे उपदेशी राधा स्वामी पंथ से, उस दिन मैं नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, मैं घर पे रहा। हालांकि छुट्टी भी थी, वो सेकंड सैटरडे पड़ता है उसमें 2 दिन का, तो 1 दिन की छुट्टी कर लेते थे, लेकिन मैं घर पे ही रहा, नहीं गया। तो उसका टेलीफोन आता है मेरे साथी का जो बिल्कुल निजी था, जिसको मैंने वहाँ से उपदेश भी दिलवाया था। वो कहने लगा ये आप सत्संग में आज नहीं आए, क्या बात हुई भाई साहब? मैंने कहा मुझको भाई ये तो काल का मार्ग है, ये तो भगवान नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा हमारे साथ में, मैं इसमें नहीं मानता। परमात्मा कहीं धरती पे होंगे तो उस परमात्मा की खोज करेंगे अब तो, ऐसा मैंने कह के उनको टाल दिया। वो नाराज़ होने लगा, कहता आपने इतने जीवों को जोड़ दिया, आप कैसे कर रहे हो, ये परमात्मा नहीं है। मगर आपने न्यूज़ देखा सुना था, अभी 31 मार्च की बात है, 31 मार्च 2005 में पेपर में नवभारत टाइम्स में आप पढ़ के देखना, आपके पास रखा होगा, तो 2-3 दिन पहले की बात है मगर ये। और वो कहने लगे जी देखा था, लेकिन ये तो प्रारब्ध के अनुसार भुगतना ही पड़ता है। मगर इसमें प्रारब्ध क्या करेगा बताओ? जब हम परमात्मा की शरण में जा रहे हैं, उसको भगवान मानते हैं, तो हमें इन दुखों से, कष्टों से भी राहत नहीं मिलती है, तो फिर क्या भक्ति करने का क्या फ़ायदा हमारा? यानी मेरे बिल्कुल घृणा हो गई जब तक मेरे को संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब किसी तरह का भी कोई मतलब भेद नहीं मिला था। तो फिर वो नाराज़ हो गए, कहने लगी ऐसे कैसे चलेगा, आपने तो इतने जो है इतने साल भक्ति करी, छोड़ दिया, काल के उल्टे आप ही काल के मार्ग में चले गए, हमें कह रहे हो काल का मार्ग बता रहे हो। मगर जो कुछ भी है मैं तो ये जो है इधर झाँकूंगा भी नहीं। इसके बाद मैंने उनको स्पष्ट बोल दिया। तो सर आपने बताया कि आप राधा स्वामी डेरा ब्यास की 30 साल तक भक्ति करते रहे, लेकिन आपको बहुत बड़ा झटका लगा जब राधा स्वामी ब्यास की तरफ 62 लोग जा रहे थे और ब्यास के आउटर पर पहुंचते ही उनका एक्सीडेंट हुआ और वो 62 के 62 की मौत हो गई, जिससे आपको लगा कि राधा स्वामी डेरा ब्यास जो है वो असली भक्ति नहीं है बल्कि एक काल का मार्ग है, गलत भक्ति है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
उसके बाद क्या होता जी, उन दिनों में जो है ये आस्था चैनल चलता था, तो मैं आस्था चैनल पे और भी जैसे धार्मिक ये संत महंतों के सत्संग जैसे प्रवचन आते रहते हैं धार्मिक चैनल पे, मैं सुनता रहता था भाई कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा। तो वो जो खास कोई विशेष मुझे छोटी मोटी उनकी बातें कोई लगती थी वो नोट कर लेता था पेपर पे, लेकिन जो दिल से संतुष्टि नहीं हुई। फिर करते करते जो है ये करीब सितंबर 2005 की बात है, तो जैसे ही मैं वो धार्मिक सत्संग देखता था तो करीब 8:30 बजे का टाइम होता था उन दिनों। तो गुरु जी का जो है ये रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज का चल रहा था प्रोग्राम। तो मैंने देखा ये संत तो मतलब अजीब से ही लग रहे हैं, और ये बता रहे हैं वो शेरम वाली का जब जिक्र करते थे, शेरम वाली जो माता है अष्टांगी, इसका जैसे हम 5-7 उपदेशी बैठ जाते थे तो ये चर्चा होती थी जी आदि कुमारी है। पूछते थे भाई एक तरफ तो इसको आदि शक्ति कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी ये जय माता की बोलते हैं। ये बात समझ में नहीं आती, भाई माता जी तो कोई विवाहित औरत को बोलते हैं, कुंवारी लड़की को तो माता जी नहीं कहते। तो मतलब किसी के पास ये संतोषजनक जवाब मिलता ही नहीं था, ये मतलब संदेह रहता था। लेकिन उस दिन बाई चांस जो है ऐसा हुआ, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का वो चैनल खुल गया, उस पर देखा तो वो यही चर्चा शेरा वाली माता के ऊपर ही बोल रहे थे। अगर भाई ये जो शेरा वाली माता है ना, ये जो है एक विवाहिता औरत है, और ये ज्योत निरंजन जो काल है ये इसका पति है। जैसे ही मैंने ये दो मेरे कान में जैसे लफ्ज पड़े, जस्ट टीवी खुलते ही, तो मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मैंने सोचा भाई भगवान आज मिल गए मुझे, जब जिसकी तलाश थी ना वो भगवान आज मिल गए। उसके बाद हम जो है करोथा आश्रम गए, और ये 10 सितंबर 2005 की जो है हमने जो है संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे बड़ा लाभ तो सर ये हुआ कि जिस मतलब मोक्ष मार्ग जिसे कहते हैं भाई ये मनुष्य जन्म मोक्ष मार्ग के लिए मिला है, वो सबसे बड़ा फायदा है कि हमें मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें मिला, और उसको जैसे उन्होंने बताया है उसी के अनुसार हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। दूसरा कुछ शारीरिक भी लाभ हुआ, मानसिक लाभ भी, जैसे कुछ टेंशन जैसे बनी रहती थी, कोई काम धंधा करते थे उसमें शरीर भारी भारी रहता था, काम भी करते थे लेकिन शरीर में ऐसे नहीं जैसे किसी ने कोई टन वजन रख दिया हो सिर पे, ऐसा शरीर रहता था, मतलब हल्का फुल्का नहीं महसूस करते थे अपने आप को। जैसे रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली उसके बाद शरीर ऐसे एकदम हल्का फुल्का हो गया, और एक तरह से मतलब अंदर खुशी सी मतलब छाई रहती है, कोई उदासी महसूस नहीं होती। जब हमने 10 अप्रैल 2005 को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, तो उस टाइम हमने कोई किसी प्रकार की भी प्रार्थना नहीं करी थी अलग से, भाई ये हमारे पास ये कष्ट है, हमारे ऊपर ये कष्ट है जी दूर कर दो। तो पत्नी को जो है 13-14 साल से पित्त की थैली में पथरी थी, और 13-14 साल से हमने डॉक्टरी इलाज भी करवाए, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी इलाज में यही कहा था कि इसका ऑपरेशन के सिवाय और कोई चारा नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने 9 सितंबर 2005 में जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, उसके तुरंत उसी क्षण से आज तक वो पित्त की थैली का दर्द बिल्कुल ही हमारी पत्नी को नहीं होता है। फिर उसके बाद उसको जीवन दान भी, मेरी पत्नी को जीवन दान भी 1-2 दफ़े परमात्मा ने दिया है। पहली दफ़े तो ये 24 अगस्त 2011 की बात है। उस समय जो है इसी वजह से शुगर की जैसे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैंने उनको एडमिट करवा रखा था। तो जैसे उन्होंने 19 तारीख से इलाज शुरू किया, तो उसकी तबीयत बजाय ठीक होने के गिरती चली गई। तो मैंने देखा दवाई ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, फिर भी तबीयत गिरती जा रही है, क्या कारण है? अब डॉक्टर भी नहीं बता रहे, दवाई पे दवाई दे जा रहे हैं, क्योंकि पैनल हमारा वैसे सर्विस किया करते थे, सरकारी हॉस्पिटल को पैनल पे मिला हुआ था, तो वो अपने दवाई दे रहे थे, चल रहा था। 24 तारीख तक मतलब इतनी गिरावट में आ गई, अगर मैंने अंदर से उम्मीद छोड़ दी थी शायद इसको ऐसे ही डेड बॉडी लेके जानी पड़ेगी। तो 24 तारीख को जैसे दिन की बात है, जैसे खाना हॉस्पिटल का आता है मरीज़ के लिए, मेरा अलग से जो है लड़की लेके आई थी, मैंने खाना अपना भी खा लिया, उसने भी खाना खा लिया था। तो वो आधे घंटे के लिए जैसे मरीज़ की आंख लग जाती है, तो बेड पर जैसे सो गई थी, कुछ सो रही थी, कुछ अर्धचेतन अवस्था में थी। तो उसको एकदम से इतनी ज़बरदस्त हंसी आई, ज़ोर से खिलखिला के हंसी खूब। फिर मैंने सोचा कि इसकी आंख तो बंद है, खिलखिला के हंस रही है, क्या कारण है, चलो जब ये उठेगी तो पूछेंगे। तो जैसे ही वो आधे घंटे बाद उसकी आंख खुली, तो मैंने पूछा कि क्या बात थी, तो बड़ी ज़बरदस्त ज़ोर से हंसी आई थी। तो वो कहती, फिर वो दोबारा हंस पड़ी। फिर मैं वो बताओ क्या कारण था? तो वो कहती है बताऊँ असली बात क्या थी। अब संत रामपाल जी महाराज गुरुजी आए थे, कह रही है पत्नी, अब गुरुजी आए थे अभी, और ये डॉक्टर खड़े थे, सबको डांट मार रहे थे, अब तुम मेरे मरीज को, मेरे बच्चे को कैसे मार दोगे? ढंग की दवाई दे दो, नहीं तो तुम्हें टांग दूंगा, ऐसे कर रहे थे। तब मुझे हंसी आ गई, इसलिए हंसी थी मैं। तो फिर मेरे को चलो, ही तो परमात्मा दया कर दी, संत रामपाल जी महाराज की कृपा होगी। अब तो मुझे उम्मीद है कि अब से इसको डेड बॉडी नहीं लेके, मैंने अपने दिल में सोचा, उसको तो नहीं बताया। फिर जो है उसके बाद 2 घंटे बाद जैसे डॉक्टर सर्वे पे आते हैं शाम को देखने के लिए, पूछते हैं मरीज़ को क्या हाल है। तो मैं उनसे डॉक्टर से फिर जो है डांट मार के कहने लगा,
तो 5 दिन हो गया इस मरीज को रखे हुए और तुम दवाई दे रहे हो, एक जो है एक पैसे का आराम नहीं नजर आ रहा इसको, क्या कारण है बताओ। वो कहने जी सर जी हम दवाई बढ़िया देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, दवाई तो अभी बढ़िया दे रहे हैं, बाकी दवाई बदल देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने उसके बाद 2 घंटे बाद एक टेबलेट, कोई छोटी सी टेबलेट लाए और कोई सारी दवाइयाँ बंद कर दी, जो 3-4 तरह के इंजेक्शन थे वो भी बंद कर दिए। एक ही टेबलेट दी उन्होंने, वो शाम को दी और सुबह दी, और सुबह फिर 11 बजे जो है दूसरे दिन छुट्टी कर दी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी पत्नी को इतना लाभ मिला, उनको जीवन दान एक तरीके से समझिए उनको मिला। दूसरा मेरी पत्नी को ये लाभ मिला शारीरिक कि वो बच्चे को, मेरी बिटिया का जो बेटा था उसको नहला रही थी और फर्श पर, गीला फर्श होने की वजह से उस पर गिर गई थी और रीढ़ की हड्डी में 2 जगह फ्रैक्चर हो गया था, पीछे ऐसे चित्त गिरने से 2 जगह फ्रैक्चर हो गया। उसकी आवाज़ चली गई थी। मैं घर पे भी नहीं था उस टाइम, मैं कहीं बाहर आया हुआ था, सेवा पे आया था इधर। तो उन्होंने बताया मेरे को टेलीफोन करके ऐसी ऐसी बात हो गई है और मम्मी को चोट लग गई है। कोई बात नहीं। फिर मैं शाम को जैसे घर पहुंचा तो देखा उसकी आवाज़ बंद थी, उठ भी नहीं पा रही थी। उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर कहने लगे, उसकी पैर हिला रहे थे ऐसे भाई, ऐसे ऐसे करके पैर हिला रहे थे, कहीं पैर तो आपके सही जो है सुन नहीं है। और वो देखते हैं पैरालिटिक हो जाता है रीढ़ की हड्डी में जैसे चोट लगती है। तो उन्होंने जो है करीब 10 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रखा उसको इलाज के लिए, और वो दवाई पेन किलर वगैरह देते रहे। उसी से जो है उसको थोड़ा बहुत रिलीफ वैसे मिल गया था टेम्परेरी। लेकिन वो जब वो आवाज़ नहीं आ रही थी तो वो डॉक्टर अलग से पर्दे में जा कर के साइड में सलाह मशुरा करते थे। बोले भाई ये तो अजीब केस है, और ये आप बोल कैसे रही है, मतलब जिंदा भी कैसे, इसको पैरालिटिक हो जाना चाहिए था, तब तक तो ये खत्म हो जानी चाहिए थी। 2 जगह इसकी फ्रैक्चर है रीढ़ की हड्डी में। तो मतलब वो ट्रीटमेंट भी दे रहे थे और अचंभित भी थे वो। तो फिर जैसे हमने तो पता था भाई संत रामपाल जी महाराज से हमने जैसे दीक्षित ले रखी है, उनकी कृपा से ठीक हो जाएंगे। उसी दौरान जो है 9 जून का इधर रोहतक के अंदर भंडारा था, उसमें उसने कहने लगी मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे जा पाओगे, हम तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जबकि हमें 12 जून को छुट्टी मिली थी उस दौरान। तो कहने लगी कैसे भी हो, चाहे मर ना हो, मैं जाऊंगी ज़रूर। डॉक्टरों ने भी जो है परमिशन नहीं दे रहे थे, कहते भाई हम ऐसी हालत में कैसे परमिशन दे सकते हैं, आप कह रहे हो ये ऐसी मरीज जाने का थोड़ी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा रही, हमसे स्पेशल गाड़ी करके ले गए और उसको उसमें बैठा लिटा करके, और भंडारा भी वहाँ पर किया। भंडारा करके फिर वापस आ भी गए हम 4 घंटे में। ऐसी मतलब दया मेरे संत रामपाल जी महाराज की रही, और उसको जीवन आज वो बिल्कुल ठीक है, अपने पैरों पर चल सकती है आराम से। कोई ये नहीं कह सकता इसकी रीढ़ हड्डी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी। एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, रास्ते में चलते चलते पैर पे मेरे को सांप सर्प ने काट लिया था, और उसके लिए मैंने कोई इलाज वगैरह भी नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल, मैं आज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कोई किसी प्रकार की मेरे पैर में कोई परेशानी नहीं है, और मैं 15 दिन में बिल्कुल नॉर्मल अपने आप को महसूस करने लगा था। सर आपने बताया कि एक भयानक एक्सीडेंट जो राधा स्वामी डेरा ब्यास में हुआ, उसे देखने के बाद आपका दिल टूट गया था राधा स्वामी डेरा ब्यास से। उसके बाद आपने संत रामपाल जी का ज्ञान सुना समझा, तो संत रामपाल जी से आपने नाम दीक्षा ली, और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ हुए। आपकी पत्नी को भी लाभ मिला, उनकी बीमारी से उन्हें निजात मिला। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे और जितने भी नकली संत हैं या राधा स्वामी पंथ जैसे और भी बहुत से नकली पंथ चल रहे हैं, वो सारे काल के मार्ग हैं। और जो शास्त्र भी उनके पास कोई भी शास्त्र के अनुसार कोई साधना नहीं है। और ये संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार जो है जितने भी हमारे धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे बाइबल है, कुरान शरीफ है, पवित्र 4 वेद हैं, गीता जी है, इनमें जो छुपे हुए गूढ़ रहस्य को इन्होंने खोल खोल के सारा समझाया दिखाया है। उन्हीं के अनुसार जो है शास्त्र अनुसार साधना करने से ही हमें जो है सच्चा मोक्ष मिल सकता है और सच्ची साधना मिल सकती है। और बाकी इनको छोड़ करके पूरे विश्व में कोई भी इनके मतलब बराबर कोई संत नहीं है। सर्व भक्त समाज से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि संत रामपाल जी महाराज से अपनी दीक्षा लेकर के अपना आत्म कल्याण करवाएं, अपने परिवार का भी आत्म कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।